दोबारा जंग लेते ही मेरा पहला काम था करोड़ों कैश खर्च करके अपने बेस्ट फ्रेंड और कैंपस ब्यूटी को टैटू बनवाने ले जाना। ब्लेड के बाएं हाथ पर नेज़ा, दाएं पर ट्रू लॉर्ड एरलांग, सेरिना की पूरी पीठ पर मिस्टिक लेडी ऑफ द 9 हेवंस और मेरे सीने पर पंगु पार्ट्स द हेवंस, पीठ पर 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन, बाएं पैर पर तई द ईस्टर्न एम्परर और दाएं पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर 300 मिलियन कैश निकाला और पहाड़ों के अंदर एक छोड़ा हुआ बनकर भी खरीद लिया। सब मुझे पागल और फिजूल खर्च कह रहे थे। उन्हें क्या पता, सिर्फ 20 दिन बाद अपोकलिप्स आने वाला था। दुनिया के सारे पेड़ पौधे और जानवर भयानक मॉन्स्टर्स में म्यूटेट हो जाएंगे। पालतू जानवर खूंखार बीस्ट्स बनेंगे और सड़क किनारे के पौधे इंसानों को निकलेंगे। एक ही रात में इंसान फूड चेन के टॉप से बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। सिर्फ टैटू वाले लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टोटम पावर जगा पाएंगे। ब्लड मून आने में ठीक 20 दिन बचे थे। मैंने बिना देर किए अपने प्राइवेट लॉयर को कॉल किया। लॉयर झंग ने मेरी बिलियन से ज्यादा की सारी एसेट्स, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज और लक्सुरी कार्स एक इंटरनेशनल अंडरग्राउंड बैंक में गिरवी रख दी। हाँ, सब कुछ। मुझे सिर्फ कैश चाहिए था। कीमत का 30% भी मिले तो चलेगा, लेकिन 300 मिलियन मेरे अकाउंट में 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। कॉल काटकर मैंने 2 और नंबर मिलाए। आधे घंटे बाद जियांगजो के सबसे सीक्रेट अंडरग्राउंड गोस्ट एक्स टैटू पार्लर में मैं अपने बेस्ट फ्रेंड ब्लेड और जियांगजो यूनिवर्सिटी की आइस कोल्ड कैंपस ब्यूटी सेरिना को घसीट कर ले आया। दोनों के चेहरे पर शौक था। काइल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सब कुछ गिरवी रखकर हमें टैटू बनवाने लाए हो। आखिर कर क्या रहे हो? वनेसा ने ब्रेकअप किया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम खुद को बर्बाद कर लो। मैंने दोनों को बेहद गंभीर नजर से देखा। सेरिना, ब्लेड, समझाने का टाइम नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा है तो आज बस मेरी बात मानो। मेरी आंखों की गंभीरता देखकर दोनों ने दांत भींचे और सिर हिला दिया। मैंने अंदर बैठे बूढ़े मास्टर के सामने 1 मिलियन वाली बैंक कार्ड पटक दी। मास्टर, आपके लिए बड़ा काम है। मैंने ब्लेड की तरफ इशारा किया। इसके बाएं हाथ पर नेज़ा, दाएं पर ट्रू लॉर्ड एरलांग, फिर सेरिना की ओर मुड़ा। पूरी पीठ पर मिस्टिक लेडी ऑफ द 9 हेवंस। सेरिना वहीं जम गई। उसकी ठंडी आंखों में उलझन उभरी। काइल, मैंने तुम्हें मेरे लिए फैसला करने की परमिशन कब दी? मैंने धीमी आवाज में कहा। इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सेरिना की आंखें हल्की सिकुड़ गई। उसे मेरी बात समझ नहीं आई, लेकिन मुझे सब याद था। पिछली जिंदगी में सेरिना ने मुझे बचाने के लिए खुद को मेरे आगे कर दिया था और म्यूटेंट स्पाइडर क्वीन उसे बीस्ट टाइड में खींच ले गई थी। जब मैं उसे ढूंढ पाया तब सिर्फ खून से भीगी आधी स्कूल यूनिफॉर्म बची थी। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं उसे बचाऊंगा। बूढ़े मास्टर की पलक फड़की। उसने कार्ड जेब में रख ली। ठीक है, और तुम्हारा? मैंने शर्ट उतारी और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। सीने पर पंगु पार्ट्स द हेवंस, पीठ पर 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन, बाएं पैर पर तई द ईस्टर्न एम्परर और दाएं पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। खटाक। टैटू मशीन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वो मुझे पागल की तरह देखने लगा। लड़के, मरना चाहता है क्या? अकेला पंगु ही फॉरबिडन डेस्टिनी ग्रेट टैटू है, और ऊपर से 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन। वो कोई साधारण मिथोलॉजिकल टोटम नहीं। ऐसा फॉरबिडन डेथ मार्क है जो हर जीवित चीज को दफना सकता है। मैं ठंडा हंसा। तो पैसे ज्यादा ले लो। 1 मिलियन कम है, 10 मिलियन दूंगा। नीडल आप खुद चलाओगे, बाकी सब असिस्ट करेंगे। 7 दिन में काम पूरा चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? पागल हो? इतना बड़ा टैटू 7 दिन में इम्पॉसिबल है। मैंने जैकेट से चेकलिस्ट निकालकर टेबल पर फेंकी। मिलिट्री ग्रेड रैपिड हील जेल, बायोरिपेयर पैचेस, इंपोर्टेड पेनकिलर्स और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन, सब तैयार है। आप टैटू बनाओ, मेरी जान मैं संभालूंगा। वह आधा मिनट चुपचाप मुझे देखता रहा, फिर टैटू मशीन उठाकर भारी आवाज में बोला, ठीक है, पूरी जिंदगी टैटू बनाए, लेकिन तुम जैसा पागल नहीं देखा। गोस्ट एक्स ये काम लेता है। 3 दिन बाद जियांगजो के बाहरी पहाड़ों में ब्लैकस्टोन कोडनेम वाला एक अबैंडन्ड अंडरग्राउंड बेस था। ऊपर से वो कोल्ड वॉर का पुराना ढांचा था, जिसे बाद में मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन बनाया गया था। लेकिन मैं उसकी असली पहचान जानता था। पुराने दौर का सील्ड अंडरग्राउंड कमांड सेंटर। उसका मेन स्ट्रक्चर, एनर्जी वेल्स, वेंटिलेशन शाफ्ट्स और वाटर रिजर्व्स अब भी ठीक थे। मैं उसे शुरू से बनवाने के पैसे नहीं दे रहा था, बल्कि रीबूट, रीइंफोर्समेंट और वेपन सिस्टम्स पूरे करवाने के लिए दे रहा था। इन 3 दिनों में मैं सिर्फ एक बार खुद ब्लैकस्टोन गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, स्ट्रक्चर इंस्पेक्ट किया और एनर्जी वेल्स व वेंटिलेशन चेक किए। बाकी काम लॉयर और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिया, क्योंकि असली टाइम बेस खरीदने में नहीं, मेरे शरीर पर ये 4 फॉरबिडन टोटम्स बनवाने में लग रहा था। रियल एस्टेट एजेंट पसीने में भीगा मुझे देख रहा था। आप सच में इस सुनसान खंडहर पर 30 मिलियन खर्च करेंगे? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। सिर्फ खरीद नहीं रहा, रिनोवेट भी करूंगा। देश की बेस्ट सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम बुलाओ। 10 दिन में इसे ऐसा डूम्सडे फोर्ट्रेस बनाओ जिसमें मक्खी भी न घुस सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड टाइटेनियम अलॉय वॉल्स, मेगाटन ब्लास्ट प्रूफ गेट्स, टॉप इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग सिस्टम और नीचे सील्ड एनर्जी कोर को पूरी तरह रिस्टोर करके रीबूट करो। मैंने 100 मिलियन कैश सामने रख दिया। 10 दिन में पूरा खर्च कर दो। पैसे की चिंता मत करो। ट्रिपल सैलरी, काम 24/7 चलेगा। मेरे ऑर्डर्स निकलते ही पूरे जियांगजो का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हिल गया। उधर मैं गोस्ट एक्स के सबसे अंदर वाले प्राइवेट रूम में शर्टलेस बैठा था। हल्की पीली रोशनी में दीवारों पर डरावने टोटम डिजाइन बने थे। हवा में डिसइंफेक्टेंट और टैटू इंक की तेज स्मेल थी।
मास्टर गोस्ट एक्स खुद नीडल चला रहा था और 3 असिस्टेंट्स कलर मिक्स, आउटलाइन और घाव साफ कर रहे थे। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन के पहले ब्लैक ड्रैगन की आउटलाइन बन चुकी थी। आंखें भी पूरी नहीं थी, फिर भी उससे डरावना प्रेशर निकल रहा था। पास में ब्लेड बैठा था, उसके बाएं हाथ का नेज़ा आकार ले चुका था और दर्द से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। सेरिना अगले प्राइवेट रूम में थी, जहां फीमेल टैटू आर्टिस्ट मिस्टिक लेडी ऑफ द 9 हेवेंस की बारीक डिटेल्स बना रही थी। मेरे पास रखा फोन लॉयर, एजेंट, कंस्ट्रक्शन क्रू और सप्लायर्स के मैसेजेस से भरा था। नीडल का जलता दर्द सहते हुए भी मैं रिमोटली ऑर्डर्स दे रहा था। ब्लैकस्टोन की रेनोवेशन और ये टैटूज दोनों साथ चल रहे थे, किसी में भी डिले नहीं हो सकता था। मैंने फोन खोला तो नोटिफिकेशन आया, शॉक। रिचर काइल चेन ने पूरी फॉर्चून बेचकर सुनसान जगह का अबैंडन प्रेजेंट खरीदा। मैंने लिव स्ट्रीम ऐप खोली। लोकल नंबर 1 ट्रेंडिंग स्ट्रीम मेरे पुराने दुश्मन और जियांगझो के सबसे अमीर आदमी के बेटे डरोक की थी। वो डाउनटाउन लक्सुरी विला में रेड वाइन घुमाते हुए जोर जोर से हंस रहा था। काइल को आखिर हुआ क्या है, सच में पागल हो गया। उसके पास बैठी वनेसा बोली, डर्क, अच्छा हुआ मैंने उसे पहले ही पहचान लिया। वो हमेशा से लूनाटिक था, सही टाइम पर उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। सुना है वो उस घमंडी प्रिंसेस सेरिना को भी गैंगस्टर टैटू बनवाने ले गया। कितना फनी है। कैमरा हिला तो वनेसा की कमर पर नया लाल फूलों वाला टैटू दिखा, खून जैसा चमकीला। मेरी आंखें ठंडी हो गई। स्पाइडर लिली, पिछली जिंदगी में उसके पास ये टैटू नहीं था। लगता है इस बार डरोक को खुश करने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। डरोक कैमरा में चिल्लाया, गाइस, यकीन करोगे, काइल ने सिर्फ उस पहाड़ी गड्ढे पर पैसा नहीं फेंका, उसने सुपरमार्केट से 100 मिलियन से ज्यादा का पोर्क और राइस ऑर्डर किया है। लगता है वहीं हमेशा रहने वाला है। हाँ हाँ हाँ, चैट तुरंत फट पड़ा। गरीबी सच में इमेजिनेशन रोक देती है। क्या सारे रिच लोग इतने एडवांस्ड पागल होते हैं? सेरिना हमारी गॉडेस है, वो सच में उसके साथ बनकर चली गई। केस क्लोज्ड। काइल पूरी तरह पागल है, इसे सीधे साइक वार्ड भेजो। ऑनलाइन गालियां देखकर ब्लेड गुस्से से कांपने लगा। काइल, वो कमीना डर्क तुम्हारे खिलाफ हेट फैला रहा है, मुझे जाने दो, हिसाब बराबर करता हूं। उसे भूल जा। नीडल मेरी स्किन चीर रही थी, लेकिन स्क्रीन पर डार्क का घमंडी चेहरा देखकर भी मैं शांत रहा। जितना ऊंचा चढ़ेंगे उतनी बुरी तरह गिरेंगे। ब्लेड, सप्लाई कन्वॉय पर नजर रखो। डूम्सडे फोर्ट्रेस में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे रीबर्थ को 7 दिन हो चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस अंडरग्राउंड रूम से बाहर नहीं निकला। मास्टर गोस्ट एक्स और उसके 3 असिस्टेंट शिफ्ट्स में काम करते रहे। दिन में आउटलाइनिंग, रात में कलरिंग और सुबह फिनिशिंग। स्पीड बनाए रखने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड रैपिड हील जेल और बार रिपेयर पैचेस भी मंगवाए। टोटम का हर हिस्सा पूरा होते ही घाव रैपिड हील जेल से सील कर दिया जाता, वरना इतनी इंटेंसिटी में मेरी स्किन कब की जवाब दे चुकी होती। 7वीं रात देर से गोस्ट एक्स पार्लर में टैटू मशीन की आवाज आखिर रुक गई। ब्लेड का नेज़ा और ट्रू लॉर्ड एरलांग 2 दिन पहले पूरे हो चुके थे। सेरिना की मिस्टिक लेडी ऑफ द 9 हेवेंस कल फिनिश हुई थी, और अब मेरे शरीर के चारों फॉरबिडन टोटम्स भी पूरे थे। सीने पर पंगु पार्ट्स द हेवेंस, पीठ पर 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन, बाएं पैर पर तई द ईस्टर्न एम्परर, दाएं पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन। मास्टर गोस्ट एक्स ने ग्लव्स उतारे, पूरे शरीर की आर्टवर्क देखी और लंबी सांस छोड़ी। काम पूरा हुआ, यंग मास्टर चेन। जिंदगी में इतना बड़ा काम कभी नहीं लिया। पंगु, 9 ड्रैगन्स, ईस्टर्न एम्परर और ग्रेट सेज। जियांगझो के टैटू वर्ल्ड में कोई गोस्ट एक्स से बेहतर होने का दावा नहीं कर पाएगा। मैं चेयर से उठा। मेरे में चारों फॉरबिडन टोटम्स मेरे सीने, पीठ और दोनों पैरों पर फैले थे। हर लाइन पुरानी, शार्प और भारी लग रही थी। खासकर पीठ का 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन। 9 ब्लैक ड्रैगन्स रीढ़ के दोनों तरफ से ऊपर घूम रहे थे। उनकी परतदार स्केल्स और 9 टेल्स पीठ के बीच आकर एक एंशिएंट ब्लैक कॉफिन से जुड़ रही थी, जिसे वे पूरी ताकत से खींच रहे थे। कॉफिन पर क्रिम्सन चेन्स लिपटी थी। वो सिर्फ टैटू था, फिर भी उससे दम घोंटने वाला प्रेशर निकल रहा था। ब्लेड मेरे चारों ओर घूमते हुए निकलने लगा। काइल, ये पागलपन है। अपनी आंखों से बनते न देखता तो कहता ये रात में खुद चलने लगेगा। मैंने शर्ट पहनकर टैटूज ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटूज है, ब्लड मून आते ही सच में जागेंगे। ब्लेड चौंका। ब्लड मून? मैंने जवाब नहीं दिया। फोन में टाइम देखा, ब्लड मून में 12 दिन बाकी थे। चलो, अब ब्लैकस्टोन बेस वाले डूम्सडे फोर्ट्रेस को इंस्पेक्ट करने का टाइम है। 2 घंटे बाद हम योंगजू के बाहर पहुंचे। ब्लैकस्टोन की शुरुआती रेनोवेशन पूरी हो चुकी थी। अंडरग्राउंड वेंटिलेशन, एनर्जी कोर और इकोलॉजिकल रिसाइकलिंग सिस्टम रीबूट हो गए थे। अगले 12 दिनों में मुझे शायद ही आराम मिलने वाला था। दिन में मैं ब्लैकस्टोन बेस की फाइनल रेनोवेशन खुद देखता, और रात में रीबर्थ ओरिजिन 4 से चारों फॉरबिडन टोटम्स का बैकलैश दबाता। ट्रक के बाद ट्रक सप्लाईज अंदर आने लगी। राइस, फ्लावर, फ्रेश मीट, कैन फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, डीजल, हैवी ऑफ-रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव गियर। सर्वाइवल की जो चीज मिल सकती थी मैंने सब खरीद ली। बाहर की दुनिया मुझे पागल समझ रही थी। सिर्फ मैं जानता था कि सिविलाइज्ड सोसाइटी के पास टाइम खत्म हो रहा है। ब्लड मून से 1 दिन पहले सप्लाईज की आखिरी खेप ब्लैकस्टोन वेयरहाउस पहुंची। 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स में राइस, फ्लावर, वाटर, कैन फूड, मीट, मेडिसिन, डीजल, जनरेटर्स और मिलिट्री गियर छत तक पहाड़ों की तरह भरे थे। वेयरहाउस के दरवाजे पर ब्लेड आंखें फाड़े खड़ा था। काइल,
क्या तुम सच में यहां अगले 100 साल रहने वाले हो? सेरिना चुपचाप सब देख रही थी। उसे स्टॉकपाइलिंग का पता था, लेकिन इतना भरा वेयरहाउस देखकर उसकी भौहें भी सिकुड़ गई। काइल, आखिर तुम किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैंने जवाब नहीं दिया। वेयरहाउस के बीच जाकर दायां हाथ उठाया। अगले ही पल एक थॉट के साथ सामने मौजूद 3 मंजिल ऊंची हजारों टन सप्लाईज हवा में गायब हो गई। 1 सेकंड से भी कम में भरा हुआ वेयरहाउस बिल्कुल खाली था। फ्लोर पर भारी वजन के निशान और हवा में डीजल व ग्रेन की स्मेल ही बची। ब्लेड वहीं जम गया। उसने पलक झपकाई, आंखें मली, फिर खाली वेयरहाउस के बीच भागकर 3 चक्कर लगा दिए। व्हाट द हेल? वो मेरी तरफ पलटा। काइल, पूरा सामान कहाँ गया? हजारों टन चीजें एक ब्लिंक में गायब। यहां ट्रैपडोर भी नहीं है। मैजिक कर रहे हो क्या? सेरिना इतनी जोर से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन उसकी शांत आंखों का बैलेंस टूट चुका था। वह मेरे पास आई और मेरे दाएं हाथ को देखती रही। काइल, ये सब क्या है? मैं कुछ पल चुप रहा। अब छिपाने का कोई मतलब नहीं था। ब्लड मून में 24 घंटे से भी कम बचे थे। उन्हें ट्रूथ जानना जरूरी था। यह मेरा बॉन्डेड स्पेस है। मेरे अंदर हुए कुछ चेंजेस से जुड़ा है। मैंने अपने रीबर्थ की पूरी बात फिर भी नहीं बताई। भरोसा कम होने से नहीं, बल्कि अभी ज्यादा ट्रूथ उनके माइंड पर एक्स्ट्रा बर्डन डालता। बस इतना जानो, इस स्पेस में बहुत ज्यादा सप्लाई स्टोर हो सकती है और अंदर टाइम लगभग फ्रोजन है। फूड खराब नहीं होगा, मेडिसिन एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, वेपन्स, मेटल्स सब अनिश्चित समय तक सेफ रहेंगे। ब्लेड का मुंह खुला रह गया। तो इतना सामान वेयरहाउस भरने के लिए नहीं, अपने साथ ले जाने के लिए जमा किया था? एग्जैक्टली, सेरिना बोली। और क्या छिपा रहे हो? कल रात ब्लड मून आएगा। मिडनाइट पर चांद खून जैसा लाल हो जाएगा। फिर जमीन के नीचे से ब्लैक फॉग निकलकर पूरी दुनिया को ढक लेगी। हर जानवर और पौधा वायलेंट म्यूटेशन से गुजरेगा। कैट्स और डॉग्स इंसान खाने वाले मॉन्स्टर्स बनेंगे, प्लांट्स लोगों को निकलेंगे, और कुछ घंटों में सिटीज का ऑर्डर खत्म हो जाएगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन एक ही रात में कोलैप्स कर जाएगी। वेयरहाउस में मौत जैसी खामोशी छा गई। ब्लेड के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया। हजारों टन सामान आंखों के सामने गायब होते देख उसकी सारी समझ टूट चुकी थी। सेरिना ने भी बहस नहीं की। वो सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही। प्रूफ? अभी जो देखा वही काफी है, और तुम्हारे शरीर के टैटूज भी। सेरिना ने अनजाने में अपनी पीठ की ओर देखा। मैंने कहा, ब्लड मून एनर्जी इंसानी स्किन के टैटूज एक्टिवेट करके उन्हें असली टोटम डिवाइन अवतार्स में बदल देगी। साधारण डिजाइन सिर्फ लो लेवल फिजिकल एनहांसमेंट जगाएंगे। सैवेज बीस्ट डिजाइंस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। लेकिन मिथोलॉजिकल टोटम्स असली डिवाइन अवतार्स जगा सकते हैं। टोटम जितना प्राचीन और कंप्लीट होगा, उसका डेस्टिनी ग्रेड और अवेकनिंग पावर उतनी ही खतरनाक होगी। ब्लेड ने पूछा, तो नेजा और एरलांग मुझे जिंदा रखने के लिए बनवाए? तुम्हारे दोनों टॉप टियर मिथोलॉजिकल टोटम्स हैं। ब्लड मून अवेकनिंग सर्वाइव कर ली तो ज्यादातर अवेकन लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गए। फिर मैं सेरिना की तरफ मुड़ा। तुम्हारी मिस्टिक लेडी ऑफ द 9 हेवेंस हाई लेवल डिवाइन अवतार है। इसमें अटैक, डिफेंस, प्योरिफिकेशन और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन चारों एबिलिटीज है। अपोकलिप्स में टॉक्सिक कंटामिनेशन और माइंड इन्वेडिंग म्यूटेंट बीस्ट्स बढ़ते जाएंगे। तुम्हारा टोटम बहुत जरूरी है। सेरिना ने धीरे कहा, तो तुमने सब बेच दिया, ब्लैकस्टोन खरीदा, सप्लाईज जमा की, और हमें टैटूज के लिए लाए। इनमें से कुछ भी इंपल्स में नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कुछ आने वाला है। हाँ। उसके चेहरे का शौक धीरे धीरे टेंशन में बदल गया। तभी ब्लेड घबरा गया। रुको काइल, मेरे पेरेंट्स। वो साउथ डिस्ट्रिक्ट की ऑटो शॉप पर है। शांत रहो, उन्हें लाने लोग पहले ही भेज दिए हैं। क्या? मैंने कन्वॉय की लाइव फीड दिखाई। साउथ डिस्ट्रिक्ट टोल स्ट्रीट के बाहर ब्लैक आर्मोर्ड एसयूवी खड़ी थी। डोर्स खुले और टैक्टिकल गियर वाले 2 गार्ड्स एक मिडिल एज्ड कपल को व्हीकल में बैठा रहे थे। आदमी छोटा और सांवला था। उसके हाथों पर वर्षों का ग्रीस जमा था। ब्लेड ने स्क्रीन देखी तो उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने उनसे कहा ब्लैकस्टोन को मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक स्टाफ चाहिए। उनसे पहले ही कांटेक्ट कर लिया था। उन्हें अपोकलिप्स का पता नहीं। उन्हें लगता है कुछ दिनों के लिए अच्छी सैलरी वाली जॉब मिली है। कन्वॉय 20 मिनट में यहां होगा। ब्लेड के होंठ कांपे। वो लंबे समय तक बोल नहीं पाया। पिछली जिंदगी में ब्लड मून के बाद उसने पेरेंट्स को बचाने के लिए साउथ डिस्ट्रिक्ट लौटने की जान लगा दी थी, लेकिन ओल्ड स्ट्रीट म्यूटेंट रैट्स के झुंड से भर चुकी थी। उसे सिर्फ पिता की टूटी रेंच और मां का पुराना एप्रन मिला था, जिसे वो कभी फेंक नहीं पाई थी। उसके बाद ब्लेड पागलों की तरह म्यूटेंट बीस्ट्स मारता रहा, जब तक बीस्ट टाइड उसे भी नहीं ले गई। इस बार मैं उसे वो दर्द नहीं सहने दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिलैक्स, इस बार तुम्हारे पेरेंट्स सेफ हैं। ब्लेड ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के कांपे। कुछ देर बाद लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। काइल, थैंक यू। मैं मुस्कुराया। सेरिना चुपचाप सब देखती रही, फिर धीमे पूछा, मेरे फादर? एकेडमिशियन जियांग अभी सेफ है। तुम मेरे डैड को जानते हो? जियांग चेंग्युन, ड्रैगन नेशन एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एकेडमिशियन। 2 हफ्ते पहले मिलिट्री उन्हें कैपिटल के नीचे अंडरग्राउंड बेस में टॉप क्लासिफाइड एनर्जी कोर प्रोजेक्ट पर ले गई थी। इस समय ड्रैगन नेशन में उससे ज्यादा सेफ जगह कम है। और मेरी मदर, कहते हुए मैं रुक गया। सेरिना की मां वर्षों पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। वो घाव कभी पूरा नहीं भरा। उसने और नहीं पूछा, बस हल्का सिर हिला दिया। समझ गई। मैंने दोनों को देखा। अभी से ब्लैकस्टोन बेस टोटल लॉकडाउन में है, कोई बाहर नहीं जाएगा। ब्लेड ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया।
सेरिना ने पीठ पर बने मिस्टिक लेडी टैटू पर हाथ रखा। मैंने बेस से बाहर रात के आसमान को देखा। सारी तैयारी पूरी थी, अब सिर्फ तूफान आना बाकी था। अगली सुबह ब्लैकस्टोन के अंडरग्राउंड लिविंग क्वार्टर्स में ब्लेड के पेरेंट्स को सबसे सेफ लिविंग पॉड मिल चुका था। उसके फादर शू जियांग जवान उम्र में मिलिट्री में रह चुके थे। उन्हें आने वाली घटना का पता नहीं था, लेकिन ब्लैकस्टोन की डिफेंस देखकर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ब्लेड के कंधे पर हाथ रखकर बस बोले, मिस्टर चेन के साथ रहना, अच्छे से काम करना। उधर गिलन सुबह से किचन में हमारे लिए डंपलिंग्स बना रही थी। ब्लेड आंखों में आंसू लिए खाता रहा, लेकिन स्माइल बनाए रखी। अपकलिप्स से पहले आखिरी गर्म होम कुक्ड मील मिलना ऐसी लक्जरी थी जो ज्यादातर लोगों को फिर कभी नहीं मिलेगी। कल रात मैंने सप्लाईज की आखिरी खेप बॉन्डेड स्पेस में स्टोर कर ली थी। डॉन से पहले ब्लैकस्टोन का दस्तन टाइटेनियम अलॉय गेट सील कर दिया गया। पूरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस रोशनी से जगमगा रहा था। पुराना सील्ड एनर्जी कोर परफेक्टली चल रहा था। सर्वेलेंस स्क्रीन्स बाहर का 360 डिग्री व्यू दिखा रही थी। ब्लेड डंपलिंग्स का बॉल लेकर मॉनिटर्स देख रहा था। सेरिना मैसिव डिस्प्ले पर एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम्स चेक कर रही थी। उसकी पीठ का मिस्टिक लेडी टैटू पूरी तरह हील हो चुका था, जिसने उसकी कोल्ड प्रेजेंस को और फियर्स बना दिया था। तभी फोन पर लोकल ट्रेंडिंग नोटिफिकेशन आया। डारोक फिर लिव था। उसके डाउनटाउन लक्जरी विला में लाविश पार्टी चल रही थी। क्रिस्टल शैंडलियर्स, शैंपेन टावर्स, म्यूजिक, मॉडल्स और रिच किड्स, हर तरफ बेहिसाब ऐश थी। मैंने क्लॉक देखा, ब्लड मून में 1 घंटे से भी कम बचा था। डारोक ने वनेसा को बाह में लेकर कैमरा पर हंसते हुए कहा, गाइस, देखा, वो पागल काइल अभी अपने माउंटेन बनकर में छिपा होगा। पूरी फॉर्चून बेचकर राइस और पोक जमा किया, सेरिना को भी टैटू बनवाने ले गया। उसे सच में लगता है दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, वनेसा उससे चिपक कर हंसी। डार्क, कल वो ये सब कैसे एक्सप्लेन करेगा, देखने का वेट नहीं हो रहा। डार्क वाइन घुमाते हुए बोला, आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल क्रू लेकर उस पहाड़ पर जाऊंगा, उसका बेकार बंकर तोड़ूंगा और उसे खुद साइक वार्ड पहुंचाऊंगा। लाइव चैट इंसल्ट और मॉकरी से भर गई, लेकिन ब्लैकस्टोन में गहरी शांति थी। सिर्फ एनर्जी कोर की भारी हुमिंग सुनाई दे रही थी। मैंने रिस्ट उठाकर टाइम देखा, ब्लड मून में 10 सेकंड्स। बाहर दुनिया पार्टी कर रही थी, यहां सिर्फ कोर की गूंज थी। 10 सेकंड्स बाद मैंने फोक और नाइफ रख दिए। काउंटडाउन 0 पर पहुंचा। हवा में एक प्राचीन गहरी हुमिंग फैली और पूरी ब्लू स्टार वायलेंटली कांप उठी। लाइव स्ट्रीम में डार्क की हंसी बीच में रुक गई। विला की फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के बाहर सफेद चांद एक पल में खून से भीगा क्रिम्सन बन चुका था, जैसे आसमान से कोई ब्लीडिंग आई दुनिया को घूर रही हो। फिर जमीन की गहराई से घना ब्लैक फॉग फूटा और सेकंड्स में पूरा जियांगझों निकल गया। व्हाट द हेल, ये क्या है? चांद सच में लाल हो गया। डार्क इतना स्टन था कि उसके हाथ से वाइन ग्लास गिरकर टूट गया और उसे पता भी नहीं चला। बाघ, बाघ, रोर। अचानक वनेसा की गोद वाला प्योरब्रेड टॉय पूडल हड्डियां जमा देने वाली रोर करने लगा। लाखों व्यूअर्स के सामने उसका शरीर बलून की तरह खुल गया। पूरे बदन से ब्लैक बोन स्पर्स निकले, आंखें ब्लडरेड हुई और मुंह रेजर शार्प फैंग्स से भर गया। म्यूटेंट पूडल वनेसा पर झपटा। उसके क्लॉस ने कंधा चीरते हुए उसे फ्लोर पर पटक दिया। कैमरा हिंसक तरीके से हिला और स्पीकर्स में चीखें गूंजने लगी। डार्क, मुझे बचाओ। वनेसा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ डार्क की तरफ बढ़ाया, लेकिन वह कंट्रोल खो चुका था। पीछे हटते हुए उसने वनेसा का हाथ लात से दूर किया और चारों हाथ पैरों पर स्टेयर्स चढ़कर भागने लगा। वनेसा खून में भीगे कंधे के साथ फ्लोर पर कांप रही थी। डार्क, बचाओ। जवाब में सिर्फ भागते डार्क की पीठ दिखी। म्यूटेंट पूडल गुर्राता हुआ दोबारा पास आया। उसकी क्रिम्सन आइज वनेसा पर जमी थी। चैट पागलों की तरह स्क्रॉल कर रही थी, कोई उसे बचाओ। डार्क भाग गया। अभी प्यार बोल रहा था और अब छोड़ दिया। अब ये गई। वनेसा की आंखों की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हुई और उसकी जगह कड़वी नफरत व गुस्से ने ले ली। मॉन्स्टर छलांग लगाने ही वाला था कि उसकी कमर का रेड स्पाइडर लिली टैटू अचानक डरावनी ब्लड रेड लाइट से जल उठा। उसके नीचे फैंटोम रेड पेटल्स चुपचाप खिलने लगी और हवा में ठंडी, मीठी लेकिन बीमार कर देने वाली फ्रेग्रेंस फैल गई। म्यूटेंट पूडल वही रुक गया, जैसे उसने किसी बेहद डेंजरस चीज की स्मेल पकड़ ली हो। उसकी क्रिम्सन आइज में डर चमका। वनेसा ने धीरे सिर उठाया। उसकी प्यूपल्स के अंदर ब्लड रेड फ्लावर्स का पूरा मैदान खिल रहा था, जिससे हड्डियां जमा देने वाली कोल्ड ऑरा निकल रही थी। क्यों? तुम भी मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? डार्क स्टेबल तक पहुंचा ही था कि यह शब्द सुनकर जम गया। उसने पलट कर देखा। वनेसा के नीचे स्पाइडर लिलीज चुपचाप खिल रही थी। उनकी पेटल्स जीवित सांपों की तरह म्यूटेंट पूडल के पैरों से लिपट गई। कुछ पल पहले खूंखार बीस्ट अब फ्लोर पर कांप रहा था, जैसे जागते हुए नाइटमेयर में फंस गया हो। वनेसा वॉल का सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव लाल फूलों के पैटर्न से ढक गया। पेल चेहरे पर डरावनी स्माइल फैल गई। लाइव चैट फट पड़ा। होली क्रैप, ये अवेकन हो गई। इसके शरीर से फ्लावर्स निकल रहे हैं। ये कैसी पावर है? बहुत क्रीपी है। अगले सेकंड स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्ट्रीम बंद। मैंने डार्क फोन स्क्रीन देखते हुए ठंडी स्मर्क की। अंडरवर्ल्ड की स्पाइडर लिली मरे हुओं की धरती पर खिलती है, और जो इसे देख ले वापसी का रास्ता नहीं पाता। इस बार वनेसा ने अपने लिए बिल्कुल सही डेस्टिनी चुनी थी। काइल, बाहर पूरा केओस है। ब्लेड सिटी फुटेज देखकर कांपती आवाज में बोला, देखना बंद करो, खुद को संभालो। मैं पलट कर गरजा, क्योंकि उसी पल ब्लड मून एनर्जी 100 मीटर चट्टान चीर कर हम तक पहुंच गई थी।
ब्लेड और सेरिना एक साथ दर्द से कराहे। उबलते मैग्मा जैसी एनर्जी उनके बॉडीज में घुस गई। ब्लेड के बाएं हाथ का नेज़ा ब्लेजिंग फायर में जल उठा। दाएं हाथ पर ट्रू लॉर्ड एरलांग की थर्ड आई अचानक खुली और चारों तरफ गोल्डन लाइट फैल गई। सेरिना की पीठ पर मिस्टिक लेडी ऑफ द नाइन हेवेंस असंख्य डिवाइन सिलुएट्स में बदलकर उसे हवा में उठा ले गई। उसकी कोल्ड ऑरा अब सेक्रेड और अनटचेबल लग रही थी। दोनों अवेकन हो चुके थे, लेकिन मेरे अंदर घुस रही ब्लड मून एनर्जी उनसे 10 नहीं 100 गुना ज्यादा थी। बूम! मैंने एक हाथ से जैकेट फाड़ दी। सीने का पंगु टैटू ब्लाइंडिंग डार्क गोल्ड लाइट में फट पड़ा। ऐसी एंशिएंट फोर्स मेरे कोर से निकली मानो इटर्निटी को कुचल दे। फिर पीठ में शरीर चीरने वाला दर्द उठा और बनकर की गहराई में 9 ड्रैगन रोज गूंजे। ब्लड मून एनर्जी में 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन पूरी तरह अवेकन हो गया। मेरे पीछे 9 पिच ब्लैक ड्रैगन शैडोज उभरे। उनके विशाल बॉडीज, आइस कोल्ड स्केल्स और क्रिम्सन आइज एक साथ खुली। वे हवा में तैरता ब्लैक कॉफिन खींच रहे थे। कॉफिन की क्रिम्सन चेन्स एक एक लिंक करके तन गई। फोरबिडन प्रेशर की वेव पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में फैल गई। ब्लेड का चेहरा सफेद पड़ गया और वो कई कदम पीछे लड़खड़ाया। सेरिना की मिस्टिक लेडी डिवाइन अवतार भी हल्का कांपी, जैसे इंस्टिंक्टिवली खतरा पहचान गई हो। मेरे बाएं पैर का तईदी ईस्टर्न एम्परर ट्रू सोलर फ्लेम में जल उठा, जो हेवन तक जला सकती थी। दाएं पैर पर ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन का बैटल फैंटोम उभरा, इंडिस्ट्रक्टिबल वॉर बॉडी, हर फोर्स के खिलाफ इम्यून। चारों सुप्रीम डिवाइन अवतार्स उसी पल जाग चुके थे, लेकिन मैंने तुरंत उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट दबाया। 4 फॉरबिडन टोटम्स जरूरत से ज्यादा पावरफुल थे। अभी मैं चारों को एक साथ बिना नुकसान के कंट्रोल नहीं कर सकता था। पंगु रॉ पावर देता था, 9 ड्रैगन सप्रेशन और अनाइलेशन, ईस्टर्न एम्परर फ्लेम्स, ग्रेट सेज वॉर बॉडी। एक समय में सिर्फ एक चूज कर सकता था। तभी आउटर टाइटेनियम गेट पर जोरदार इंपैक्ट हुए। सर्वेलेंस में माउंटेन के म्यूटेंट बोर्स और वुल्व्स इंसानों की स्मेल पकड़कर गेट को टक्कर मार रहे थे। काइल, माउंटेन बीस्ट्स म्यूटेट हो गए। ब्लेड ने ट्रू लॉर्ड अरलांग अवतार से बनी 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड कसकर पकड़ी। उसकी आंखें फाइट के जोश में जल रही थी। मैंने गर्दन घुमाई, हड्डियां एक्सप्लोजन की तरह कड़की। चलो बॉडी स्ट्रेच करते हैं, देखते हैं ये अपोकलिप्स बीस्ट्स एपेटाइजर बनने लायक भी हैं या नहीं। बनकर के बाहर हर तरफ ब्लैक फॉग था। दर्जनों म्यूटेंट बीस्ट्स टाइटेनियम वॉल पर हमला कर रहे थे। सबसे आगे 3 मीटर लंबा, सिर से खुर तक ब्लैक स्केल्स वाला म्यूटेंट बोर किंग था। उसकी हर टक्कर से जमीन कांपती। साइड डोर धीरे खुला। मैं बेड चेस्टेड बाहर निकला। ब्लेड और सेरिना दोनों साथ थे। फ्रेश ब्लड और फ्लैश की स्मेल पाकर बीस्ट्स ने हमला रोक दिया। सारे सिर एक साथ हमारी तरफ मुड़े। क्रिम्सन आइज हम पर लॉक हो गई। रोर, बोर किंग गर्जा और चारों पैरों पर हैवी टैंक की तरह हमारी तरफ दौड़ा। काइल, सावधान, ये पीक लेवल 1 बीस्ट है। ब्लेड आगे बढ़ने लगा। पीछे रहो। मैं न हिला, न बचा। स्पीयर जैसे टस्क सीने में घुसने ही वाले थे कि मैंने दायां हाथ उठाकर फिस्ट बंद की। पावर ऑफ पंगु। सीने का पंगु डार्क गोल्ड लाइट में चमका। एंशिएंट प्रिमोडियल जाइंट का ब्लड फैंटोम मेरी फिस्ट के आसपास जमा हुआ। मैंने सिर्फ एक पंच मारा। बूम! फोर्स से हवा टूटने तक कॉम्प्रेस हुई और कान फाड़ सोनिक बूम निकला। मेरी फिस्ट बोर किंग की स्कल के बीच लगी। हिडन फोर्स उसकी रीइंफोर्स्ड बोन्स चीरती हुई अंदर की सारी लाइफ तोड़ गई। कई टोन का बीस्ट चीख भी नहीं पाया और गीली मिट्टी की बोरी की तरह मेरे पैरों में घिर गया। एक पंच। पीक लेवल 1 बीस्ट किंग इंस्टेंट किल। फिर मेरी पीठ से 9 ड्रैगन रोज उठीन। 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन फैंटोम मेरे पीछे मटेरियलाइज हुआ। 9 ब्लैक ड्रैगन्स ने क्रिम्सन आइज खोली और एंशिएंट ब्लैक कॉफिन को वॉइड में खींचा। 9 ड्रैगन सप्रेशन। कॉफिन कांपा और अबिस जैसी प्रेशर वेव पूरे माउंटेन पर फैल गई। छोटे म्यूटेंट बीस्ट्स रेजिस्ट भी नहीं कर पाए। वे जमीन पर चिपककर फ्लैटन हो गए। अनबियरेबल वेट में बोन्स टूटने लगी। सिर्फ 10 सेकंड्स में दर्जनों बीस्ट्स खत्म। ब्लेड पूरी तरह स्टंट था। काइल, ये तो इंसेन है। सेरिना की कोल्ड आइज में भी शॉक चमका। मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। बोर किंग के पास जाकर उसकी स्कल खोली। मेरी हथेली में अंगूठे जितना फेंट रेड क्रिस्टल चमका। अपोकलिप्स की सबसे जरूरी हार्ड करेंसी, क्रिस्टल कोर। मेरे होंठ हल्के उठे। अपोकलिप्स की पहली हार्वेस्ट मेरी थी। मैंने कोर बॉन्डेड स्पेस में रखा। अंदर जाते ही स्पेस हल्का वाइब्रेट हुआ। एक्सपांशन बहुत छोटी थी, लेकिन रियल थी। पिछली जिंदगी में ह्यूमंस ने जल्दी समझ लिया था कि क्रिस्टल कोर्स सिर्फ स्ट्रेंथ अवेकन या बूस्ट नहीं करते, बल्कि स्पेशल स्पेसेस, टोटम डिवाइन अवतार्स, वेपन्स और इक्विपमेंट भी पावर अप करते हैं। अपोकलिप्स के लेट स्टेज तक उन्होंने गोल्ड और करेंसी को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया था। मैंने ब्लेड से कहा, सारे बीस्ट्स के क्रिस्टल कोर्स निकालो। मीट वेस्ट मत करना। प्योरीफाई करके स्टोर करो। तभी आवाज आई, हेल्प, हमें बचाओ। करीब दर्जन भर घायल आदमी लड़खड़ाते और रेंगते बनकर की तरफ आए। पीछे लेपर्ड साइज ब्लड ब्लेड मैंटिसेस उनका पीछा कर रही थी। आगे वाले को मैंने पहचान लिया, फैटिलू, ब्लैकस्टोन एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर। पिछली जिंदगी में इन्हीं लोगों ने खुद बचने के लिए मुझे म्यूटेंट बीस्ट की तरफ धक्का दिया था। बॉस चेन, यंग मास्टर चेन, बचा लो, हमें अंदर आने दो। हम सब जियांगझो के हैं, हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हें मरने के लिए छोड़ दूं? आंखों में चिल चमकी। पिछली बार जब तुमने मुझे बीस्ट्स के सामने फेंका था, तब याद था कि हम सब जियांगझो के हैं। फैटी लू जम गया। उसे समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मेरी नजर समझ गया। ये बचाने वाले की नजर नहीं थी, ये डेड मैन को देखने वाली नजर थी।
मैंने दाया हाथ उठाया। मेरे बंकर में कचरे की जगह नहीं है। मैंने फिंगर स्नैप की। टाइटेनियम परिमीटर वॉल लाखों वोल्ट्स की हाइकरन से चमक उठी। आगे वाली मैंटिसिस तुरंत ब्लास्ट होकर दूर गिरी। फैटी लू डर से जमीन पर बैठ गया। यंग मास्टर चैन, गलती हो गई। सच में गलती हो गई। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं इनोसेंट लोगों का कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन एनिमीज को बचाऊंगा भी नहीं, और विकेट लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं बंकर में लौट गया। मैसिव टाइटेनियम गेट धीरे बंद हुआ। बाहर की चीखें ब्लैक फॉग ने निगल ली। ब्लड मून का तीसरा दिन। बाहर की दुनिया पूरी हेल्सकेप बन चुकी थी। डाउनटाउन रेक्ट कार्स और रबल से भरा था। कैटल जितने बड़े म्यूटेंट्स ट्रेस पैक्स में सर्वाइवर्स ढूंढ रहे थे, लेकिन ब्लैकस्टोन के अंदर बटर हॉट पॉट की खुशबू फैली थी। ब्लेड मुंह पर ग्रीस लगाए खा रहा था। काइल, अपकलिप्स रोज ऐसा हो तो मैं ऑनेस्टली एडजस्ट कर सकता हूं। सेरिना ने उसे घूरा। बाहर जाकर बोलना। ब्लेड तुरंत चुप। मैं काउच पर पीछे होकर आइस कोल्ड बियर पी रहा था कि शार्प अलार्म बजा। वार्निंग, परिमीटर डिफेंस ने बड़ी संख्या में हीट सिग्नेचर्स डिटेक्ट किए हैं। मैंने जाइंट सर्वेलेंस स्क्रीन खोली। 1 किलोमीटर दूर माउंटेन रोड पर विशाल डार्क क्राउड हमारी तरफ बढ़ रही थी। कम से कम 500 से 600 लोग। हाथों में मैचेटीज, स्टील पाइप्स और कई ऑटोमेटिक राइफल्स। सबसे आगे बेड चेस्टेड बॉल्ड ब्रूट था, जिसके शरीर पर लाइफलाइक ब्लडेड पाइथन टैटू लिपटा था। ड्रैगन वू, एज योर ड्रैगन गैंग का बॉस। पिछली जिंदगी में उसने अपने एस क्लास ब्लड पाइथन टोटम से अपकलिप्स के शुरुआती दिनों में सबको टेरराइज किया था। इस बार उसकी नजर मुझ पर इतनी जल्दी पड़ जाएगी, सोचा नहीं था। फीड में उसने क्लीवर कंधे पर रखकर गेट की तरफ गरजते हुए कहा, अंदर छिपे कवर्ड, सुन, मुझे पता है तेरे पास जिंदगी भर का फूड है। गेट खोल, सप्लाईज और विमेन हमारे हवाले कर। मूड अच्छा है तो शायद जिंदा छोड़ दूंगा, वरना आज ये टर्टल शेल उड़ा दूंगा। इन स्कमबैग्स की नजर सेरिना पर थी। मैं हंसा। जल्दी क्या है, इस डिफेंस सिस्टम पर करोड़ों लगाए हैं, आज इसकी आवाज सुन लेते हैं। बाहर ड्रैगन वू ने कुछ देर वेट किया। जवाब न मिलने पर चिल्लाया, तुम्हें चांस दिया और सिर पर चढ़ गए। फायर, गेट उड़ा दो। 3 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स आग की ट्रेल्स छोड़ते हुए गेट से टकराई। कबूम, नाइट स्काई एक्सप्लोजन से गूंजा। गैंग के लोग चीयर करने लगे। खुल गया। हाँ, यही है डूम्सडे फोर्ट्रेस। बॉस ड्रैगन वू के सामने ये टिन डोर है, लेकिन स्मोक हटते ही उनकी स्माइल्स जम गई। सिल्वर ग्रे टाइटेनियम गेट वैसे ही खड़ा था, एक स्क्रैच तक नहीं। ड्रैगन वू का चेहरा काला पड़ गया। और फायर करो। उसी पल वॉल के ऊपर आर्मोर्ड पैनल्स खुल गए। क्लिक क्लिक क्लिक। हिडन कंपार्टमेंट से 12 6 बैरल गैटलिंग गन्स ऊपर उठीं। उनके डार्क बैरल्स नीचे क्राउड पर बेरहमी से लॉक हो गए। कंट्रोल रूम में मैंने ग्लास उठाया और एक्सटर्नल स्पीकर्स पर शांत आवाज में कहा, यह ब्लैकस्टोन बेस है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तुरंत लौट जाओ, वरना अंजाम भुगतो। ड्रैगन वू हंसा। प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब लॉ में हूं। चार्ज। मैंने ग्लास रख दिया। ओपन फायर। अगले ही पल बारहों गैटलिंग गन्स एक साथ गरज उठीं। हैवी कैलिबर आर्मो पियर्सिंग राउंड्स ने मेटल स्टॉर्म बना दिया। मजल फ्लैशेस से माउंटेन रोड दिन जैसा चमक उठा। एज़्योर ड्रैगन गैंग के लोग वेव्स में गिरने लगे। सिर्फ 30 सेकंड्स में बंकर के बाहर चीखते घायलों का मैदान बन गया। 200 से ज्यादा गैंग मेंबर्स फाइट से बाहर, बाकी घबराकर पीछे भागे। मैं कंट्रोल रूम में बिना इमोशन बैठा था। अपकलिप्स में कुछ लोग बचाए जाने लायक नहीं होते। सीज फायर। मैंने स्टॉप बटन दबाया। 500 से 600 लोगों वाली गैंग अब आधी से भी कम बची थी। मैं तुझे जिंदा छील दूंगा। ड्रैगन वू खून में भीगा खड़ा हुआ। उसके शरीर पर मोटी ब्लडेड स्केल्स उभर चुकी थी। एस क्लास ब्लड पाइथन अवेकन होने के कारण उसकी वाइटैलिटी और डिफेंस बहुत ज्यादा थी। कन्वेंशनल फायर पावर सच में उसे मार नहीं सकती थी। वह गर्जा, अवेकन्ड मेंबर्स, टनल खोदो। आज बंकर वालों को नहीं मारा तो मैं इंसान नहीं। पैंगोलिन टैटूज वाले कई गैंग मेंबर्स एबिलिटीज एक्टिवेट करके जमीन में घुसने लगे। मैंने फीड को ठंडी नजर से देखा। मौत मांगने वाले फूल्स। ब्लेड, सेरिना, फोर्ट संभालो। मैं ट्रैश बाहर करता हूं। टाइटेनियम गेट धीरे खुला और मैं अकेला बाहर चला गया। ड्रैगन वू ने स्नियर किया, आखिर मरने बाहर आ ही गया। बॉयज, इसे खत्म करो। 200 से ज्यादा बचे थग्स मुझे अकेला देखकर वेपन्स उठाए टूट पड़े। मैं वहीं खड़ा रहा और धीरे बायां पैर उठाया। तईदी ईस्टर्न एम्परर ब्लाइंडिंग डार्क गोल्ड लाइट में जल उठा। हेवन तक जला देने और हर चीज पिघला देने वाली हीट मेरे कोर से कुटी। ट्रू सोलर फ्लेम। मैंने पैर जमीन पर पटका। बूम। गोल्डन फायर का समुद्र टाइडल वेव की तरह फैल गया। सामने के दर्जनों लोग फ्लेम्स छूते ही हवा में उड़े। जमीन ब्लैक हो गई। स्टील वेपन्स लिक्विड आयरन में पिघल गए। हीट इतनी ज्यादा थी कि हर कोई पागलों की तरह पीछे भागा। वे मेरे पास आने लायक भी नहीं थे। सिर्फ एक स्ट्राइक ने 200 से ज्यादा थग्स तोड़ दिए। खुले मैदान में सिर्फ ड्रैगन वू खड़ा बचा। उसके पैर जवाब दे गए और वो घुटनों पर गिर पड़ा। मॉन्स्टर, तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? मैं कदम कदम उसकी तरफ बढ़ा। अब डर लगा। देर हो चुकी है। मुझे पास आते देखकर उसका कॉन्फिडेंस टूट गया। इम्पॉसिबल, मैं एस क्लास अवेकन हूं। तुमसे हार नहीं सकता। उसकी आंखों में मैडनेस चमकी। उसने अपनी टंग काटी और खून चेस्ट के ब्लड पाइथन टैटू पर थूक दिया। इनह्यूमन स्क्रीन के साथ उसका शरीर बिगड़ने लगा। बोन्स बेतहाशा लंबी हुई, स्किन स्केल से ढकी और वो 20 मीटर से ज्यादा लंबा, वाटर टैंक जितना मोटा सर्पेंट बन गया। टेरिफाइंग ब्लड पाइथन।
एस क्लास टोटम का फुल बीस्ट फॉर्म अवेकनिंग। तुझे पूरा निगल जाऊंगा। उसने कार निगलने जितना बड़ा मुंह खोला और मेरी ओर झपटा। ब्लड की बदबू चेहरे से टकराई। ग्रेवल उसके जॉस में उड़ने लगा। मैंने स्कॉफ किया। बड़ा होने से फर्क पड़ता है। मैंने दायां पैर आगे रखा। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, इंडिस्ट्रक्टिबल वॉर बॉडी। राइट लेग का ग्रेट सेज गोल्डन लाइट में फट पड़ा। हेवन हिला देने वाला अनटैमेबल बैटल इंटेंस स्काई में उठ गया। अगले सेकंड ब्रिलियंट गोल्ड लेयर ने मेरा पूरा बॉडी ढक लिया। बोन्स थंडर की तरह गूंजी और ब्लड मैग्मा जैसा जलने लगा। मेरे पीछे गोल्डन चेनमेल आर्मोर और फिनिक्स विंग क्राउन पहने बैटल फैंटोम मटेरियलाइज हुआ। उसकी गोल्डन आइज खुलते ही ऊपर का ब्लैक फॉग भी 2 भागों में बंटता लगा। ब्लड पाइथन किल के लिए झपटा। मैं पीछे नहीं हटा। कैनन बॉल की तरह स्काई में लॉन्च हुआ। वैम! मेरा पैर उसके लोअर जॉ पर पड़ा और विशाल हेड पीछे धकेल दिया। पाइथन दर्द में चीखा, बॉडी बेतहाशा लहराई ताकि मुझे गिरा दे, लेकिन मैं उसकी स्कल पर माउंटेन में गड़े नेल की तरह खड़ा रहा। 1 इंच भी नहीं हिला। उसने फ्यूरी में मैसिव टेल घुमाई। रास्ते के बोल्डर्स और ट्रीज कॉन्टैक्ट पर एक्सप्लोड हुए। मैंने दाया हाथ उठाया। पीछे ग्रेट सेज फैंटोम ने वही मूवमेंट दोहराई। खाली हवा में गोल्डन बैटल इंटेंस से जलती लंबी स्टाफ बननी शुरू हुई। एंशिएंट पैटर्न्स इंच बाय इंच चमके। गोल्डन कजल। मेरी फिंगर स्टाफ फैंटोम पर बंद होते ही वायलेंट बैटल इंटेंस शरीर की हर नस में भर गया। रुक जा। मैंने स्टाफ हॉरिजॉन्टल घुमाई। बूम! गोल्डन कजल और पाइथन टेल हेड ऑन टकराए। हवा टूट गई और हरिकेन जैसी शॉकवेव निकली। आर्मोर्ड व्हीकल तोड़ सकने वाली टेल एक स्विंग में इतनी बुरी तरह पिटी कि स्केल्स क्रैक होकर बिखर गई और टेल पीछे उड़ गई। पहली बार ड्रैगन वू की सर्पेंट आइज में डर आया। इम्पॉसिबल। मैं एस क्लास ब्लड पाइथन हूं। तुम मुझे ओवरपावर कैसे कर सकते हो? मैं उसके हेड पर खड़ा नीचे देख रहा था। क्योंकि तुम्हारा एस क्लास फॉरबिडन टोटम के सामने कुछ भी नहीं। मैंने गोल्डन कजल दोनों हाथों से उठाई। पीछे ग्रेट सेज फैंटोम तुरंत बड़ा होने लगा। 10 मीटर, 30, 50, जब तक वह टावरिंग गोल्डन वॉर गॉड अवतार नहीं बन गया। उसके पैर ब्लैक फॉग पर टिके थे। सिर स्काई छू रहा था। हाथों की गोल्डन कजल हेवन थामने वाले पिलर जैसी नीचे आई। उसमें माउंटेन्स कुचलने और रिवर्स चीरने की फोर्स थी। निशाना पाइथन का वाइटल पॉइंट। डीमन स्लेयर स्ट्राइक। बूम! स्टाफ गिरते ही पूरा माउंटेन उछला। अर्थ क्रैक हुई। रॉक स्काई में फटी। ब्लड पाइथन का विशाल बॉडी जमीन में धंस गया। वाइटल पॉइंट की स्केल्स एक एक करके एक्सप्लोड हुई। बैटल फोर्स उसकी सारी बोन से गुजरकर बॉडी की आखिरी लाइफ तक मिटा गई। प्यूपल सिकुड़ी। बॉडी कुछ बार तड़पी और फिर बिल्कुल स्टिल। लिंगरिंग शॉकवेव ने माउंटेन का ब्लैक फॉग उड़ा दिया। मैंने गोल्डन कजल फैंटोम डिसमिस किया और जमीन पर उतरा। ग्रेट सेज फैंटोम पीछे फेड हो गया। राइट लेग टोटम पर फेंट गोल्डन ग्लो बची। एस क्लास अवेकन ड्रैगन वू एक स्ट्राइक में खत्म। मैंने फिंगर्स को ब्लेड की तरह जोड़कर पाइथन स्कल काटी और डेंस रेड लाइट वाला क्रिस्टल कोर निकाल लिया। बुरा नहीं। एस क्लास टोटम क्रिस्टल कोर। किसी तरह काम चल जाएगा। कोर बॉन्डेड स्पेस में रखकर मैं बनकर की तरफ मुड़ा। पीछे ड्रैगन वू की टूटी फोर्सेस जमीन पर फैली थी। किसी में सिर उठाकर मुझे देखने की हिम्मत नहीं थी। बैटलफील्ड से सैकड़ों क्रिस्टल कोर्स जमा किए। ज्यादातर लो ग्रेड थे, लेकिन क्वांटिटी बहुत बड़ी थी। इतनी एनर्जी बॉन्डेड स्पेस में जाते ही स्पेस साफ एक्सपैंड होने लगा। मेरे अंदर ओरिजिन फोर्स ज्यादा डेंस और पावरफुल हुई। उससे भी सरप्राइजिंग, स्ट्रेंथ बढ़ते ही पीठ का 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन ज्यादा विविड और सॉलिड हो गया। एंशिएंट ब्लैक कॉफिन की 9 क्रिम्सन चेन्स में से पहली चेन हल्की ढीली पड़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर टोटम से आ रही क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन महसूस की। यह टोटम सिर्फ सप्रेशन नहीं था, इसकी असली टेरर थी। डिवाउरिंग म्यूटेंट बीस्ट क्रिस्टल कोर्स, एनिमी टोटम्स के रेमनेंट्स और हर कन्वर्टेबल एनर्जी को निगल कर पावर मुझे लौटाना, मेरे बॉडी, ओरिजिन फोर्स और बॉन्डेड स्पेस को स्ट्रॉन्ग करना। इस एबिलिटी का नाम था कॉफिन डिवारा, लेकिन पहली चेन अभी पूरी नहीं खुली थी। इसे अनलॉक करने के लिए कम से कम लेवल 5 क्रिस्टल कोर चाहिए था। मैंने आंखें खोली और मुस्कुराया। पिछली जिंदगी में ब्लड मून के कुछ समय बाद ईस्टर्न सी से लेवल 5 बीस्ट किंग निकला था। सी क्रशिंग बोन ड्रैगन। उसने लगभग पूरा जियांगझो डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस बार उसका क्रिस्टल कोर मेरा होगा। संतुष्ट होकर बंकर में लौटा। गेट धीरे बंद हुआ और बाहर का स्लॉटर सील हो गया। ब्लेड चमकती आंखों से दौड़ा। काइल, तुम अनरियल हो। सेरिना ने वार्म टॉवेल दिया। उसकी आईज वंडर से चमक रही थी। गुड वर्क। हॉट पॉट अभी गर्म है। मैंने हाथ साफ किए, काउच पर बैठा और वाग्यू का स्लाइस उठा लिया। उसी समय कैपिटल से 500 मीटर नीचे सुप्रीम मिलिट्री कमांड सेंटर में क्रशिंग टेंशन थी। रिपोर्ट, ईस्टर्न थिएटर की डिफेंस लाइन 3 कोलैप्स हो गई। 3 लेवल 4 म्यूटेंट बीस्ट्स कंटेनमेंट तोड़ चुके हैं। रिपोर्ट, सदर्न कोस्ट पर अबनॉर्मल सुनामी, डीप सी लिवाइथन के लैंडफॉल का शक। रिपोर्ट, लेवल 3 और ऊपर के बीस्ट्स पर कन्वेंशनल वेपन्स तेजी से इनफेक्टिव हो रहे हैं। अवेकन फोर्सेस को हैवी कैजुअलिटीज हुई है। हर बैड न्यूज हैमर की तरह गिर रही थी। मैसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉर टेबल के सामने खड़े कमांडर ने दर्द में आंखें बंद कर ली। वह मार्शल लॉन्ग था, ड्रैगन नेशन मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर। ब्लड मून को सिर्फ 3 दिन हुए थे और ह्यूमैनिटी का प्राउड मॉडर्न सिविलाइजेशन आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। मिलिट्री भी म्यूटेंट टाइटन्स के सामने लगातार कमजोर पड़ रही थी। क्या सच में ड्रैगन नेशन का अंत आ गया था? तभी इंटेलिजेंस ऑफिसर उछल कर खड़ा हुआ। मार्शल, ये देखिए। हाई अल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन ने फुटेज भेजी है। मेन स्क्रीन तेजी से जूम हुई।
टाइटेनियम अलॉय वॉल से घिरा माउंटेन फोर्ट्रेस दिखाई दिया। गेट के बाहर फॉरेस्ट फायर और बुलेट इंपैक्ट से फटा पड़ा था। एजियो ड्रैगन गैंग के भागते लोगों की व्हीकल्स और वेपन्स बिखरी थी। फ्रेम के सेंटर में शर्टलेस यंग मैन अकेला माउंटेन रोड पर खड़ा था। उसके सामने 20 मीटर लंबा वाटर टैंक जितना मोटा ब्लड पाइथन था। डार्क रेड स्केल्स, मैडनेस से भरी जाइंट सर्पेंट आइज और ट्रीज के बीच कॉल्ड बॉडी, मानो अबिस से मॉन्स्टर निकला हो। ये एस क्लास अवेकन बीस्ट फॉर्म है। मार्शल, नियरबाई यूनिट सपोर्ट के लिए भेजे। बहुत देर होगी, डिस्टेंस ज्यादा है, हमारी ट्रूप्स पहुंचने तक फाइट खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही सेकंड पूरा कमांड सेंटर डेथली साइलेंट हो गया। स्क्रीन पर यंग मैन का राइट लेग ब्रिलियंट गोल्डन लाइट में चमका। उसके पीछे डिफाइंड गोल्डन वॉर गॉड अवतार बना। गोल्डन चेनमेल, फिनिक्स विंग क्राउन और वॉइड को दबाती गोल्डन स्टाफ। ड्रोन फुटेज के बावजूद रूम का हर व्यक्ति हेवन और अर्थ को स्वीप करता बैटल इंटेंट महसूस कर रहा था। ये कौन सा टोटम है? एक ऑफिसर फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं दे पाया। स्क्रीन पर बैटल क्लाइमैक्स पर था। यंग मैन ब्लड पाइथन की स्कल पर चढ़ा, दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ फैंटोम पकड़ी, और पीछे वॉर गॉड अवतार 10, 30, 50 मीटर तक बढ़ता हुआ माउंटेन्स जितना ऊंचा हो गया। अगले सेकंड गोल्डन स्टाफ पाइथन के वाइटल पॉइंट पर गिरी। स्क्रीन के पार भी पूरा फॉरेस्ट झटका खाता दिखा। ग्राउंड फटी, रॉक स्काई में उड़ी। हैवी आर्टिलरी झेल सकने वाला एस क्लास ब्लड पाइथन सीधे एक ही स्ट्राइक में अर्थ के अंदर धंस गया। विशाल बॉडी कुछ बार तड़पी, फिर बिल्कुल स्टिल हो गई। पूरा कमांड सेंटर कब्र जैसा शांत था। कई सेकंड्स बाद किसी ने मुश्किल से निगला, एक स्ट्राइक में एस क्लास बीस्ट फॉर्म किल। ये पॉसिबल कैसे है? उसका अवेकेंड लेवल क्या है? टारगेट आइडेंटिटी कंफर्म्ड। काइल चेन, उम्र 22, जियांगझो की चेन कॉर्पोरेशन का फॉर्मर है। ब्लड मून से 20 दिन पहले उसने अचानक सारी एसेट्स लिक्विडेट की, आउटस्कर्ट्स का ब्लैकस्टोन बेस खरीदा और भारी सप्लाईज जमा की। फिर 2 कंपेनियंस के साथ अंडरग्राउंड गोस्ट एक्स टैटू पार्लर में लगातार 7 दिन एक्सटेंसिव टैटूज बनवाए। ब्लड मून से 1 दिन पहले वह ऑफिशियली ब्लैकस्टोन में शिफ्ट हुआ। कमांड सेंटर फिर शांत हो गया। सबने एक ही बात समझी, काइल को अपोकलिप्स आने का पहले से पता था। मार्शल लॉन्ग ने आदेश दिया, और जांचो, उसके दोनों कंपेनियंस की फाइल्स निकालो और काइल चेन को तुरंत टॉप टियर स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी क्लासिफाई करो। जियांगझो में स्पेशल एनवॉय भेजो। एजियो ड्रैगन गैंग के खत्म होने की अगली सुबह मैं बंकर के टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल में आंखें बंद करके रात की गेंज अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी शार्प अलार्म ने शांति तोड़ दी। काइल, गेट पर फिर मौत मांगने वाले फूल्स आए हैं। ब्लेड जल्दी से पूल साइड आया और सर्वेलेंस टैबलेट दिया। इस बार कुछ दर्जन ही है, लेकिन आगे वाला जाना पहचाना लगता है। मैंने फीड देखी और होठों पर ठंडी करवाई। कुछ दर्जन गंदे हथियारबंद थग्स माउंटेन रोड पर बंकर की तरफ चढ़ रहे थे। आगे वाले का चेहरा ग्राइम से भरा और बॉडी भूख से सूखी थी। फिर भी मैंने तुरंत पहचान लिया, जियांगझो के सबसे अमीर आदमी का बेटा और पिछली जिंदगी का मेरा स्वॉन एनिमी, डारुक। ब्लड मून वाली रात वो डाउनटाउन विला से लिव कर रहा था और म्यूटेंट पूडल से डरकर भागा था। उम्मीद नहीं थी कि पीठ पर एक क्लास सेरब्रस टोटम के सहारे अपोकलिप्स के शुरुआती दिन सर्वाइव कर जाएगा। पिछले कुछ दिनों में डाउनटाउन म्यूटेंट बीस्ट्स का हंटिंग ग्राउंड बन गया था। उसका हिलसाइड विला फ्लैटन हो चुका था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स को बेट बनाकर वह जान बचाते हुए यहां तक पहुंचा। उसे पता था जियांगझो की एकमात्र ट्रूली सेफ जगह मेरा माउंटेन बनकर है, इसलिए रैबिट डॉग की तरह यहां रेंगता आया था। काइल, मुझे पता है तुम अंदर हो। डार्क गेट से 50 मीटर दूर कैमरा की तरफ उंगली करके पागलों की तरह चिल्लाया। हाँ, इस टर्टल शेल में छिपकर सेफ समझता है। मैंने हेलहाउंड की पावर अवेकन कर ली है। अब स्ट्रॉन्ग मैं हूं। आज गेट तोड़कर सारी सप्लाईज ले जाऊंगा। स्क्रीन पर क्लाउन की तरह चिल्लाते डारोक को देखकर मैं पूल से उठा और टॉवेल से बॉडी सुखाई। एक ग्लास टोटम मिला और दिमाग इतनी जल्दी उड़ गया। ब्लेड बोला, काइल, इसे मैं संभालता हूं। नहीं, पिछली जिंदगी का हिसाब खुद करूंगा। गेट खोलो। क्लिक। मैसिव टाइटेनियम गेट धीरे खुला। मैं अकेला बाहर निकला। डार्क स्नियर करने लगा। काइल, आखिर चेहरा दिखाने की हिम्मत हुई। मैंने उसके पीछे कांपते थग्स को देखा। इन बेकार लोगों के सहारे मेरी सप्लाईज लेने आए हो? तुम्हारे लिए मैं अकेला काफी हूं। डार्क हंसा। काइल, देखो किसे लाया हूं। क्राउड अलग हुई और ब्लैक फॉग से ग्रेसफुल फिगर निकली। ब्लड स्टेन रेड ड्रेस, डेथली पेल स्किन और वही खूबसूरत फेस, लेकिन आईज में सिनिस्टर क्रिम्सन ग्लो। बेर वेस्ट पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली धीरे खिल रही थी। पीछे ट्रांसलूसेंट रेड पेटल्स तैर रही थी और उनकी फ्रेग्रेंस हवा में हॉन्टिंगली सेडक्टिव थी। वनेसा जिंदा थी। सिर्फ जिंदा नहीं, उसका अंडरवुड स्पाइडर लिली टोटम अवेकन हो चुका था। आसपास के थग्स की आंखें धुंधली हो गई। कुछ घुटनों पर गिरकर उसकी तरफ ऐसे रेंगने लगे जैसे सोल्स बॉडी छोड़ चुकी हो। वनेसा ने उंगली उठाई। ब्लड रेड वाइन निकलकर एक थग की नेक से लिपटी। उसने स्ट्रगल नहीं किया, उल्टा चेहरे पर ब्लिसफुल स्माइल आई। अगले सेकंड उसका रंग एश ग्रे हुआ, बॉडी लाइफलेस होकर गिर गई और चेस्ट से स्पाइडर लिली खिल गई। वनेसा ने सैटिस्फैक्शन से आंखें बंद की। उसका पेल फेस फिर रंगीन हुआ। काइल, सरप्राइज हुआ। मैं भी अवेकन हो चुकी हूं। उसके पीछे डार्क का चेहरा सिनिस्टर ग्रिन में मुड़ा था। काइल, तुम तो बहुत पावरफुल बनते हो। वनेसा अब एक क्लास साइकिक अवेकन है। इसकी फ्रेग्रेंस एक साथ दर्जनों अवेकन कंट्रोल कर सकती है। देखते हैं कभी जिस औरत से प्यार किया उस पर हाथ उठा पाते हो या नहीं। वनेसा हल्का हंसते हुए मेरी तरफ आई। उसके हर कदम के नीचे ब्लड रेड स्पाइडर लिली खिलती।
फ्रेग्रेंस लगातार थिक होती गई। अचानक ब्लैक फॉग गायब होने लगा और मेरी आंखों के सामने वर्ल्ड बदल गया। मैं पिछली जिंदगी में लौट आया था। बीस टाइड्स गरज रही थी। ऊपर ब्लड मून था। मैं रूइंस में खून से लथपथ पड़ा था। म्यूटेंट सेरब्रस धीरे पास आ रहा था और वनेसा मेरे बगल में टूटे खूल की तरह रो रही थी। काइल, मैं गलत थी। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। डरक पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दोबारा मौका मिले तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने मेरा फेस छूने के लिए हाथ बढ़ाया। आवाज सॉफ्ट और दर्द से भरी थी। काइल, मुझे माफ कर दोगे ना? मैंने शांत नजर से देखा, फिर हंस पड़ा। वनेसा, तुम्हारा इल्यूजन बहुत घटिया है। रोती वनेसा का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मैंने एक कदम आगे रखा। बूम! पीठ से 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन फट पड़ा। 9 पिच ब्लैक ड्रैगन शैडोज ने एक साथ क्रिम्सन आइज खोली। एंशिएंट ब्लैक कॉफिन मेरे पीछे होवर हुआ। क्रिम्सन चेन्स कापी और फॉरबिडन प्रेशर ऊपर से टूट पड़ा। रूइंस, बीस्ट टाइड, ब्लड मून और रोती वनेसा सब ग्लास की तरह टुकड़ों में टूट गए। रियलिटी वापस आई। वनेसा का फेस सफेद पड़ गया। वो पीछे लड़खड़ाई और माउथ कॉर्नर से ब्लड निकला। स्पाइडर लिली फैंटोम कांपने लगा। पेटल्स एक एक कर मुरझाई। इम्पॉसिबल। मेरी अंडरवर्ल्ड फ्रेग्रेंस इंसान के दिल की सबसे गहरी ऑब्सेशन छूती है। तुम पर कोई असर कैसे नहीं? ऑब्सेशन? मैंने उसे ठंडा देखा। तुम खुद को मेरी ऑब्सेशन बनने लायक समझती हो। वनेसा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये लाइन किसी अटैक से ज्यादा गहरी लगी। उसने लिप काटी, आईज में पैनिक चमका। काइल, तुम मुझसे प्यार करते थे, बस अभी भी नाराज हो, राइट? उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। आंखों में टीयर्स भर गए। वो फ्रैजाइल और बेचारी दिखने लगी। मानती हूं मैंने मिस्टेक्स की, लेकिन मुझे अपोकलिप्स का पता नहीं था। मुझे लगा तुम सच में पागल हो गए। मुझे बंकर में आने दो, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। अब मैं ए क्लास अवेकन हूं। तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं। सर्वाइवर्स कंट्रोल कर सकती हूं। मैं यूजफुल हूं। डायरेक्ट चिल्लाया। वनेसा, धोखेबाज विच। अभी तो मुझे उसे मारने में हेल्प करने वाली थी। वनेसा पलटकर चीखी। डार्क, चुप रहो। तुमने लाइव स्ट्रीम पर काइल को ह्यूमिलिएट न किया होता, मुझे मॉक करने साथ न घसीटा होता, तो मैं यहां क्यों पहुंचती? जब तुम भागे, एक बार पीछे देखा था। मुझे जज करने का क्या हक है? डायरेक्ट रेज में कांप रहा था। दोनों को एक दूसरे को फाड़ते देखकर मुझे सिर्फ बॉर्डम हुआ। पिछली जिंदगी में मैं सच में इन्हीं दोनों के कारण मरा था। कितना लाफेबल था। काइल, मैं गलत थी। सच में समझ गई हूं। प्लीज, एक मौका और। वनेसा ने मेरी रिस्ट पकड़नी चाहिए, लेकिन टच से पहले इनविजिबल प्रेशर ने उसे दूर उड़ा दिया। मैंने नीचे देखते हुए शांत कहा, तुम्हें किसी बात का रिग्रेट नहीं। बस समझ गई हो कि डॉरुक तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। उसका बॉडी झटका खा गया। आंखों के टीयर्स फ्रीज हो गए। मैंने राइट हैंड उठाया। मेरे पीछे ब्लैक कॉफिन फैंटोम थोड़ा खुला। पिच ब्लैक चेन बाहर निकली और इंस्टेंटली वनेसा की वेस्ट वाले स्पाइडर लिली टोटम पर लिपट गई। स्पाइडर लिली खिलती है तो खूबसूरत लगती है। अफसोस, गलत जगह खिली। कॉफिन चेन्स कस गई। वनेसा दर्द में चीखी। पीछे ब्लड रेड फ्लावर्स का सीक कोलैप्स हो गया। अनगिनत स्पाइडर लिली फैंटम्स हवा में मुरझा गए। 9 ड्रैगन्स ने उसके टोटम पावर को फोर्सफुली सप्रेस कर दिया। सिनिस्टर रेड प्यूपल्स नॉर्मल हुई और वह सारी स्ट्रेंथ खोकर ग्राउंड पर गिर पड़ी। मेरी पावर। काइल, तुमने मेरी पावर सील कर दी। वो डिस्पेयर में ऊपर देखी। इससे अच्छा मुझे मार दो। मारूं? तुम दूसरे मूव के लायक भी नहीं। डार्क ने पावरलेस वनेसा को देखा। आंखों में पिटी नहीं, सिर्फ वेनम। यूजलेस। एक आदमी को एंट्रेंस भी नहीं कर पाई। वनेसा ने डिसबिलीफ में देखा। डार्क, क्या कहा? उसने उसके पास ग्राउंड किक की। तुम जैसी मनहूस न होती तो मैं यहां पहुंचता। वनेसा की आंखों का आखिरी इल्यूजन भी टूट गया। मैं इंडिफरेंट रहा। अपोकलिप्स इंसान को बदलता नहीं, बस अंदर की गंदगी बाहर निकालता है। मैंने डार्क की तरफ देखा। शो खत्म। अब हमारा हिसाब। उसका स्नीयर गायब हुआ और खुला टेरर आ गया। आखिर समझ गया कि उसकी प्राइस्ड पावर मेरे सामने कुछ नहीं। इम्पॉसिबल। मैं ए क्लास अवेकन हूं। इनविंसिबल हूं। वो पूरी तरह लूज कर गया। सिर पीछे करके बीस्ट रोर की। बैग के कपड़े फट गए और 5 मीटर लंबा डार्क फ्लेम्स में लिपटा 3 हेडेड हेलहाउंड फैंटोम उसके पीछे मटेरियलाइज हुआ। उसका बॉडी खुल गया, मसल्स ग्रोटेस्क हुए और हैंड्स रेजर क्लॉस बने। सल्फर की स्मेल छोड़ते हुए वो मेरी तरफ झपटा। डाई। सेरब्रस के सेंटर हेड ने स्कॉचिंग ब्लैक फ्लेम्स की टॉरेंट उगली। मैं डॉज भी नहीं हुआ। सामने का मद डॉग कहलाने लायक भी नहीं था। मैंने डीप ब्रेथ लिया। ओरिजिन फोर्स से रिफाइंड लाइफ फोर्स रोरिंग रिवर की तरह बहने लगी। मैंने कोई डिवाइन अवतार या टोटम एक्टिवेट नहीं किया, सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ। राइट फिस्ट पीछे गई और कैनन बॉल की तरह ब्लैक फायर में घुसी। बूम! फिस्ट विंड ने फ्लेम्स को बीच से चीर दिया। बिना स्लो हुए मेरी फिस्ट डार्क के वुल्फ क्लॉ से टकराई। क्रैक! बोन टूटने की हॉरिबल आवाज आई। उसका राइट आर्म ट्विग की तरह फोल्ड हो गया। इंपैक्ट चेस्ट तक गया। डार्क ने ब्लड वॉमिट किया और ब्रोकन काइट की तरह उड़कर ग्राउंड पर क्रैश हुआ। इम्पॉसिबल। तुमने डिवाइन अवतार भी उसे नहीं किया। इतने स्ट्रॉन्ग कैसे? वो धंसी चेस्ट पकड़कर पहली बार ट्रू टेरर में था। क्योंकि तुम बहुत वीक हो। मैं स्टेप बाय स्टेप पास गया। काइल, गलती हो गई। मुझे छोड़ दो। मेरी आंखों में एक रिपल नहीं था। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे बीस्ट नेस्ट में धक्का दिया था। इस बार मैं तुम्हें बीस्ट नेस्ट में नहीं फेंकूंगा। उसकी आंखों में होप चमकी।
क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। मैंने हाथ उठाया। 9 ड्रैगन्स फैंटोम पीछे उभरा। ब्लैक कॉफिन खुला और पिच ब्लैक चेन निकलकर डारुक की पीठ के सेरेब्रस टोटम में घुस गई। वह दर्द से चीखा। सेरेब्रस बेतहाशा तड़पा, लेकिन 9 ब्लैक ड्रैगन्स ने क्रशिंग फोर्स से दबा दिया। क्रैक। टोटम की सरफेस पर फ्रैक्चर फैल गया। डारुक से सुपरनैचुरल एनर्जी उतरते टाइड की तरह निकल गई। उसका बॉडी तेजी से नॉर्मल होकर बैटर्ड, पावरलेस ऑर्डिनरी मैन बन गया। मेरी पावर, काइल, मेरी पावर वापस दो। तुम्हें डॉग बनना बहुत पसंद था ना? आज से उसके लायक भी नहीं रहे। थग्स ने पावरलेस डारुक को देखा तो उनकी आंखों का भाव बदल गया। अपरकलिप्स में वीक की कोई डिग्निटी नहीं होती, और डारुक ने खुद बचने के लिए अनगिनत लोगों को बेट बनाया था। अब कर्मा आया था। लगभग तुरंत स्क्रीम्स उठीं। मैंने पीछे नहीं देखा। कुछ देर में डारुक की आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। ग्राउंड पर सिर्फ डिम लेवल 1 क्रिस्टल कोर बचा। मैंने कैजुअली बॉन्डेड स्पेस में रख लिया। पिछली जिंदगी में मुझे बीस टाइड में धकेलने वाला एनिमी इस जिंदगी में मेरी फुल स्ट्रेंथ के लायक भी नहीं था। तभी स्काई से डेफनिंग रोर आया। रोटर ब्लास्ट ने आसपास का ब्लैक फॉग चीर दिया। ऊपर 3 डार्क ग्रीन मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर्स बनकर के ऊपर होवर कर रहे थे। वे धीरे नीचे आए। हैचेस खुले और फुली आर्म स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स की 2 लाइंस कूदकर परिमीटर सिक्योर करने लगी। कुछ देर बाद गार्ड से घिरा सीनियर ऑफिसर मेरे पास आया। मिस्टर काइल, ग्रीटिंग्स। मैं ईस्टर्न रीजन का डेप्यूटी कमांडर हॉल्ट हूं। सुप्रीम कमांडर के ऑर्डर्स पर आया हूं। कमांडर हॉल्ट, सफर कठिन रहा होगा। बाहर म्यूटेंट बीस्ट्स के बीच भी आप यहां पहुंचे। इसका मतलब कमांड अभी ऑर्डर बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में सरप्राइज चमका। शायद उसे लगा था मेरी पावर वाला इंसान मिलिट्री को नीचे समझेगा, लेकिन मैं जानता था अपरकलिप्स में मिलिट्री ऑर्डिनरी लोगों की आखिरी शील है। वे फ्रंट लाइंस न संभाले तो जियांगजो और जल्दी गिर जाएगा। कमांडर हॉल्ट ने डीप ब्रेथ लिया। मिस्टर काइल, ड्रोन फुटेज में हमने आपका एस क्लास ब्लड पाइथन किल देखा। आपकी स्ट्रेंथ कमांड की करंट अवेकन रजिस्ट्री से बहुत आगे है। सुप्रीम कमांडर आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन चाहते हैं। हम आपको कॉन्स्क्रिप्ट नहीं करेंगे, न ब्लैकस्टोन बेस सरेंडर करने को कहेंगे। बस ड्रैगन नेशन के बड़े क्राइसिस में जहां पॉसिबल हो आपकी पावर की मदद चाहते हैं। अग्रीड। उसकी आंखें चमकी। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करूंगा। स्टैंडर्ड कमांड स्ट्रक्चर मेरे लिए नहीं। ब्लैकस्टोन एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव आउटपोस्ट रहेगा। मिलिट्री ऑर्डर मेंटेन करे, सर्वाइवर्स इवैक्यूएट करे और डिफेंस लाइंस बनाए। मैं सिलेक्टेड इंटेलिजेंस दूंगा और जरूरत पर हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स खत्म करूंगा। रिसोर्सेज और इंटेल शेयर होंगे। मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपकी टर्म्स मार्शल लॉन्ग तक एग्जैक्टली पहुंचाऊंगा। तो कोऑपरेशन की पहली इंटेल सुनो। 3 दिन बाद सुबह 2 बजे ईस्टर्न सी की पहली मैसिव मरीन बीस्ट टाइड आएगी। लेवल 5 सी क्रशिंग एंशिएंट ड्रैगन 1 लाख सी बीस्ट्स लेकर जियांगजो कोस्ट पर उतरेगा। एडवांस में हैवी फायर पावर नहीं रखा तो जियांगजो और पूरा ईस्टर्न रीजन कैटास्ट्रोफिक डैमेज झेलेगा। क्या? कमांडर हॉल्ट का फेस रंगहीन हो गया और बैक कोल्ड स्वेट से भीग गई। उसने मेरे चेहरे में जोक ढूंढा, लेकिन सिर्फ काम मिला। मिस्टर काइल, इंटेल रिलायबल है। 3 मिलियन लाइव्स पर मजाक नहीं करता। उसने डीप ब्रेथ लिया। मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करके ईस्टर्न रीजन की सारी फोर्सेस मोबिलाइज करता हूं। एक चीज और, मुझे हैवी मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट, हाई प्रिसिशन मशीन टूल्स, स्पेशल अलॉय मटेरियल्स, 10 वॉरशिप क्लास फुली ऑटोमेटेड क्लोज इन वेपन सिस्टम्स और पर्सनल थर्मोबैरिक बॉम्ब्स का बैच चाहिए। फ्री में नहीं लूंगा। बदले में हाई लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स की फ्यूचर इंटेल पहले मिलिट्री को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजिक एसेट्स है। मार्शल लॉन्ग की अप्रूवल चाहिए, लेकिन पर्सनली डील वर्थ इट है। अग्रीड। मिस्टर काइल, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। मिलिट्री ह्यूमैनिटी की आखिरी लाइन संभाले। जो अभी आपके कंट्रोल से बाहर है वो मैं करूंगा। हर किसी का अपना रोल। ये वर्ड सुप्रीम कमांडर तक खुद पहुंचाऊंगा। कमांडर हॉल्ट हेलीकॉप्टर में गया और उड़ गया। मेरी गेज डार्क हुई। लेवल 5 बीस्ट किंग, एग्जैक्टली 9 ड्रैगन्स की पहली चेन खोलने की सी क्रशिंग एंशिएंट ड्रैगन का क्रिस्टल कोर मेरा था। 3 दिन ब्लिंक में निकल गए। हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, स्पेशल मशीन टूल्स, क्लोज इन वेपन सिस्टम्स और थर्मोबैरिक बॉम्ब्स बनकर एंट्रेंस पर उतार गए। कमांडर हॉल्ट का मैसेज आया कि बाकी स्ट्रैटेजिक सप्लाईज बैचेस में आएंगी। मैंने हर चीज बॉन्डेड स्पेस में रख ली। बनकर की डिफेंस रेटिंग फिर स्काईरॉकेट हो गई। चौथे दिन डॉन से पहले मैं कंट्रोल रूम की वाइड लेदर चेयर पर बैठा स्टीमिंग ब्लैक कॉफी पी रहा था। काइल, बाहर बहुत तेज रेन है, लेकिन पानी ब्लैक क्यों है? ब्लेड स्क्रीन को टाइट ब्राउ से देख रहा था। मैंने सिप लिया। शुरू हो गया। लगभग उसी समय ईस्टर्न कोस्टल डिफेंस लाइन के फॉरवर्ड कमांड पोस्ट में कमांडर हॉल्ट रडार स्क्रीन पर जमा था। रेड डॉट्स की सुनामी कोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। उसके फेस पर कोल्ड स्वेट बहा। काइल की इंटेल ट्रू थी। ईस्टर्न सी बीस्ट्स लैंडफॉल कर रहे थे। ओपन फायर। सभी यूनिट्स फायर करें। उन्हें सिटी में मत घुसने देना। पीछे 3 मिलियन सर्वाइवर्स है। हैवी आर्टिलरी डेफनिंग थंडर में फटी। अनगिनत शेल्स फायरी ट्रेल्स के साथ कोस्ट की तरफ गई और पिच ब्लैक स्काई दिन जैसा चमका। लेकिन फ्लेयर्स उठते ही फ्रंटलाइन सोल्जर्स डिस्पेयर में डूब गए। ओशन पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स म्यूटेंट सी बीस्ट्स वेव्स चीर करा रहे थे। आर्मोर्ड व्हीकल्स जितने जाइंट क्रैब्स, वेनमस स्पाइन्स वाले एम्फिबियस फिशमैन, लाइटनिंग स्पीड सी सर्पेंट स्वार्म्स। वे आर्टिलरी फायर के बीच सीधा चार्ज कर रहे थे। एंगेजमेंट के 10 मिनट से पहले फर्स्ट डिफेंस लाइन श्रेडेड हो गई। कमांडर, होल्ड नहीं कर पा रहे। बहुत ज्यादा है। पूरी लाइन कोलैप्स हो रही है। कमांडर हॉल्ट ने साइड आर्म निकाली। आइज रेड थी।
सभी यूनिट्स को बताओ, आज हम सब मर भी जाएं, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेंगे। कबूम। मिलिट्री फाइनल स्टैंड के लिए तैयार हुई ही थी कि ग्राउंड वायलेंटली कांपी। डीप सी से इंडिस्क्राइबेबल टेरिफाइंग प्रेशर आया। जियांगजो के रूइंस और बेसमेंट्स में छिपे 3 मिलियन सर्वाइवर्स को एक साथ चेस्ट में क्रशिंग पेन हुआ, जैसे हार्ट पर माउंटेन रख दिया हो, सांस लेना तक मुश्किल। वो क्या है? कमांडर हॉल्ट ने डिस्पेयर में स्काई देखा। डेंस ब्लैक फॉग को ह्यूज बोन विंग्स ने फाड़ दिया। 100 मीटर से लंबा बीस्ट डीप सी फॉस्फोरेसेंस में लिपटा क्लाउड से धीरे उतरा। उसकी आईज जाइंट रेड लैंटर्न्स जैसी थी और कोल्ड ब्रेथ ऑफ डेथ छोड़ रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग, सी क्रशिंग एंशिएंट ड्रैगन। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में लेवल 5 बीस्ट का मतलब इनविंसिबल डिजास्टर था, जो अकेला पूरा सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता था। रोर। ड्रैगन की रोर ने क्लाउड्स तोड़ दिए। उसने एबिसल जॉस खोले और मैसिव इंक ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बाहर निकाली। बूम। ब्लैक फ्लेम्स ने 1 किलोमीटर रेडियस निगल लिया। हैवी आर्टिलरी पोजीशन पूरी वाइप आउट। खत्म। जियांगजो खत्म है। डिस्पेयर प्लेग की तरह सिटी में फैला। काउंटलेस लोगों ने डेथ का इंतजार करते हुए आंखें बंद कर ली। उसी पल ब्लैकस्टोन बनकर में मैंने कॉफी कप धीरे रखा। स्क्रीन पर 100 मीटर ड्रैगन स्काई डोमिनेट कर रहा था। मेरी आईज में फियर नहीं, सिर्फ ब्लेजिंग इंटेंसिटी थी। ब्लेड का एक्सप्रेशन बदला। काइल, बाहर जाओगे? वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। सेरिना ने आर्म पकड़ ली। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। मैंने उसके हैंड पर हल्की टपकी और फियर्स ग्रिन की। 9 ड्रैगन्स को अभी की चाहिए, और उस ओवरग्रोन लिजर्ड का क्रिस्टल कोर मुझे पसंद आ गया है। मैं एलिवेटर की तरफ मुड़ा। फोर्ट संभालो और टी बना दो। ड्रिंकिंग टेम्परेचर तक ठंडी होगी, मैं वापस आ जाऊंगा। जियांगजो के ऊपर एंशिएंट ड्रैगन डिफेंस लाइंस तबाह कर रहा था। कमांडर हॉल्ट ने डेथ के लिए आइज बंद की। तभी जियांगजो के बाहर माउंटेन से इंक ब्लैक लाइट पिलर स्काई में उठा। वह कोल्ड नहीं था, उसमें एंशिएंट मजेस्टी की इंडिस्क्राइबेबल ऑरा थी। डेंस ब्लैक फॉग चीर गया। ये क्या है? कमांडर हॉल्ट ने आइज खोली। 3 मिलियन सर्वाइवर्स और बचे सोल्जर्स इंस्टिंक्टिवली ब्लैकस्टोन की ओर देखने लगे। पूरे सिटी के सामने टॉल लीन यंग मैन ब्लैक गोल्ड लाइट के पिलर पर स्टेप बाय स्टेप स्काई की तरफ चला। कोई फ्लाइट इक्विपमेंट नहीं, वह एयर पर ऐसे चल रहा था जैसे इनविजिबल स्टेयर्स हो। मिस्टर काइल, ये काइल है। कमांडर हॉल्ट एक्साइटमेंट में कांप उठा। मेरे ऊपर जाते ही बैक का 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन पूरी तरह अनफल हुआ। 9 पिच ब्लैक ड्रैगन स्काई में कॉल हुए, बॉडीज हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबी। क्रिम्सन आइज एक साथ खुली। वे जियांगजो के ऊपर सस्पेंडेड एंशिएंट ब्लैक कॉफिन खींच रहे थे। कॉफिन की क्रिम्सन चेन स्लो पल्स कर रही थी। सुप्रीम, एंशिएंट, फॉरबिडन प्रेशर सुनामी की तरह पूरे सिटी में फैला। नीचे रैम्पेज कर रहे 1 लाख सी बीस्ट्स टेरिफाइड क्राइस के साथ जमीन पर फ्लैट गिर गए, डर से कांपते हुए। ब्लैकस्टोन के मिस्टर काइल आए हैं। वो जियांगजो को बचाने आए हैं। काउंटलेस सर्वाइवर्स रबल से सिर उठाकर और रिलीफ में देखने लगे। मैं 1000 मीटर्स ऊपर 100 मीटर एंशिएंट ड्रैगन के सामने खड़ा था। उसके मैसिव बॉडी के सामने अंत जैसा छोटा, लेकिन मेरे पीछे 9 ड्रैगन्स उससे कहीं ज्यादा प्रिमोडियल नाइट में लग रहा था। रोर। ड्रैगन ने चैलेंज महसूस किया। क्रिम्सन आइज मुझ पर लॉक हुई। स्काई स्प्लिटिंग रोर के साथ अबिसल जॉस खुले और पहले से 10 गुना बड़ी ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ फॉलिंग मीटियोर जैसी मेरी तरफ आई। चीप ट्रिक। चेस्ट का पंगु टावरिंग बैटल इंटेंट में खूटा। हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्टेशन। पंगु फैंटोम पीछे उठा। आती ब्लैक फायर वॉल के सामने मैं नहीं हिला। धीरे राइट फिस्ट उठाई। कॉस्मिक स्ट्राइक। पंगु अवतार ने थंडरस बूम छोड़ा। हेवन स्प्लिटिंग फोर्स का थ्रेड फिस्ट के आसपास कॉल हुआ। अगले सेकंड में एक स्टेप आगे गया। फिस्ट और ड्रैगन ब्रेथ मिलते ही स्काई फटा हुआ लगा। डोमिनेटिंग फोर्स ने ब्लैक फ्लेम्स को बीच से 2 वेव्स में चीर दिया, जो मेरे दोनों साइड से गरजती निकल गई। फायर वेव्स नीचे रूइंस पर क्रैश हुई और 2 किलोमीटर लंबी स्कोच ट्रेंचेस बन गई। मैं ट्विन फ्लेम वॉल्स के बीच बिल्कुल अनमूव्ड खड़ा रहा। पीछे पंगु फैंटोम ने सिर उठाया। पहले फेंट था, अब सॉलिड होने लगा। चेस्ट टैटू से डार्क गोल्ड डिवाइन लाइट फैंटोम में बहने लगी। अब मेरी टर्न। पंगु टैटू फुल पावर में इरप्टेड। एथेरियल अवतार डजन्स ऑफ मीटर्स ऊंचा हुआ। रॉ पावर से नॉटेड मसल्स और वास्ट प्रिमोडियल ऑरा, मानो केओस के एज से एंशिएंट टाइटन बाहर आया हो। उसकी पाम में पूरे हेवन स्प्लिटिंग फोर्स की कोलोसल एक्स सॉलिड फॉर्म में मटेरियलाइज हुई। ब्लेड पर डार्क गोल्ड डिवाइन रून्स इंच बाय इंच चले। मैंने राइट हैंड उठाया। पंगु अवतार ने साथ ही हेवन स्प्लिटिंग एक्स ऊपर की। इंसान और अवतार एक साथ मूव हुए। एंशिएंट ड्रैगन ने अपनी डेथ आते महसूस की। पहली बार क्रिम्सन आइज में फियर आया। वो विंग्स जोर से फड़फड़ाकर दूर भागना चाहता था, लेकिन पंगु का लॉक लगते ही आसपास का ब्लैक फॉग फ्रोजन हो गया। मैं एक कदम आगे बढ़ा। मेरी वॉइस थंडर जैसी थी। पंगु, पार्ट द हेवंस। मेरा हैंड नीचे क्लीव हुआ और उसी इंस्टेंट पंगु अवतार ने एक्स घुमाई। हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लंबी डार्क गोल्ड एक्स लाइट ने ब्लैक फॉग और नाइट स्काई को बीच से चीर दिया। ड्रैगन डेस्परेट होकर तड़पा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक्स लाइट गिरी और उसकी मैसिव बोन विंग्स इंस्टेंटली शैटर्ड। वो डेफनिंग वेल के साथ बैलेंस खोकर मीटियोर जैसा अर्थ की ओर गिरा। मैंने रिकवर करने का चांस नहीं दिया। एक स्टॉम्प में डार्क गोल्ड स्ट्रीक बनकर उसके ऊपर पहुंच गया। पंगु अवतार परफेक्ट सिंक में था। मैंने फिस्ट बंद की। अवतार ने एक्स दोनों हैंड से उठाई। ड्रैगन ने टेरर से हेड उठाने की कोशिश की। शैटर। मेरी फिस्ट नीचे गई। हेवन स्प्लिटिंग एक्स साथ ही स्कल के सेंटर पर गिरी। बूम। फोर्स रीइंफोर्स्ड बोन्स चीर कर बॉडी में फ्लड हुई। अर्थ वायलेंटली कांपी।
जियांगजो आउटस्कर्ट्स में डजन्स ऑफ मीटर्स डीप जाइंट क्रेटर फट गया। रॉक्स और डेब्री स्काई में गए और एंशिएंट ड्रैगन का कोलोसल बॉडी क्रेटर फ्लोर में धंस गया। उसकी क्रिम्सन आइस की लाइट तेजी से बुझी। पंगु अवतार धीरे पीछे हटा। डार्क गोल्ड लाइट डिसिपेट हुई। मैं क्रेटर एज पर खड़ा था। चेस्ट टैटू का आफ्टर ग्लो अब भी बाकी। लेवल 5 ओवरलोड सी क्रशिंग एंशिएंट ड्रैगन मर चुका था। फाइट इतनी जल्दी खत्म हुई कि किसी को प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिला। स्काई में चढ़ने, टाइटन बनने और ड्रैगन किल करने तक पूरा बैटल 3 मिनट से कम चला। ब्लैक फॉग क्लियर हुआ और क्रिम्सन मूनलाइट फिर नीचे आई। मैंने हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्टेशन रिलीज किया। बॉडी नॉर्मल हुई और जाइंट ड्रैगन स्कल पर लैंड किया। फिंगर्स को ब्लेड बनाकर क्रेनियम खोली और बास्केटबॉल साइज डेंस ब्लैक गोल्ड क्रिस्टल कोर निकाला। लेवल 5 क्रिस्टल कोर। अंदर ओशन जैसी वास्ट एनर्जी थी। मैंने सैटिस्फैक्शन से बॉन्डेड स्पेस में रख लिया। नीचे बीस्ट किंग के बिना 1 लाख सी बीस्ट्स टूट गए और रिसीडिंग टाइड की तरह ओशन में भागे। जियांगजो बच गया। मिस्टर काइल, थैंक यू मिस्टर काइल। 3 मिलियन लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड की कोरस टाइडल वेव जैसी नाइट स्काई में गूंजी। मैं ड्रैगन स्कल पर खड़ा था, लेकिन प्रेस में नहीं डूबा। कमांडर हॉल्ट को देखकर शांत बोला, कमांडर, इसकी जरूरत नहीं। मिलिट्री ने पूरी रात बीस्ट टाइड को फ्रंट से न रोका होता तो जियांगजो मेरे आने तक टिकता नहीं। वो ब्लिंक किया। मैंने कहा, यह बैटल मैंने अकेले नहीं जीता। फ्रंट लाइन पर मरे सोल्जर्स ने भी सिटी बचाई है। कमांडर हॉल्ट की आइज रेड हुई। पीछे कई ऑफिसर्स ने सिर झुका लिया। मैंने कोर स्टोर किया। अब सर्वाइवर्स इवैक्यूएट करो और डिफेंस लाइंस रिपेयर करो। सी बीस्ट्स रिट्रीट हुए हैं, लेकिन टेम्पररीली। असली डिजास्टर आगे है। रेस्ट अश्योर्ड मिस्टर काइल, मिलिट्री जियांगजो संभालेगी। लेवल 5 या ऊपर का कोई म्यूटेंट बीस्ट दिखे तो तुरंत बताना। हाई लेवल बीस्ट्स मैं हैंडल करूंगा। इतना कहकर ब्लैक गोल्ड लाइट में स्ट्रीक बनकर ब्लैकस्टोन लौट गया। गेट बंद हुआ। कंट्रोल रूम में पहुंचकर टेबल की टी उठाई और सिप लिया। टेम्परेचर परफेक्ट था। ब्लैकस्टोन के लोएस्ट कोर पावर चेंबर में मैं मेडिटेशन कुशन पर क्रॉस लेग बैठा था। हाथ में लेवल 5 एंशिएंट ड्रैगन क्रिस्टल कोर। उसकी एनर्जी एस क्लास ब्लड पाइथन कोर से कम 100 गुना थी। मिलिट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन भी सीधे अब्सॉर्ब करे तो मौके पर एक्सप्लोर हो जाए। बिना हेजिटेशन कोर चेस्ट से लगाया और ओरिजिन फोर्स लिमिट तक चलाया। बूम। वाइल्ड आइस कोल्ड ब्लैक एनर्जी बर्स्ट डैम की तरह लिम्स और वेन्स में फ्लड हुई। स्किन पर ब्लैक फ्रोस्ट जम गई। बोन्स प्रेशर में ग्रोन करने लगी। बैकलैश देना चाहता है डेड लिजर्ड को, ये राइट नहीं। मैंने कोल्ड स्कॉफ किया। चेस्ट का पंगु अवतार आइज खोलकर डोमिनेटिंग फोर्स से ब्लैक एनर्जी सप्रेस, क्रश और प्योर ओरिजिन फोर्स में कन्वर्ट करने लगा। उसी समय बैक का 9 ड्रैगन टैटू जल उठा। 9 ड्रैगन स्किन के नीचे रेंगते महसूस हुए। एंशिएंट कॉफिन की फर्स्ट क्रिम्सन चेन वायलेंटली वाइब्रेट हुई। क्रैक। सोल की गहराई में फ्रैक्चर की साउंड आई। फिर पहली क्रिम्सन चेन टूट गई। बूम। कॉफिन से ब्लैक गोल्ड एनर्जी टॉरेंट निकली। मेरी आइज के सामने इन्फिनिट डार्कनेस फैली। उसकी डीपेस्ट डेप्थ में एंशिएंट ब्लैक कॉफिन धीरे खुला और क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन माइंड में फ्लड हुई। 9 ड्रैगन्स ड्रैगिंग द कॉफिन। फर्स्ट लॉक रिलीज्ड। एबिलिटी अनलॉक्ड। कॉफिन डिवारा। अब मैं म्यूटेंट बीस्ट क्रिस्टल कोर्स, कार्कसेस की रेसिडुअल एनर्जी और सप्रेस टोटम्स की ओरिजिन फोर्स का हिस्सा एक्टिवली डिवार कर सकता था। ब्लैक कॉफिन उसे रिफाइन करके मेरे बॉडी, बॉन्डेड स्पेस और चारों डिवाइन अवतार्स को वापस देगा। यानी प्रेत जितना ज्यादा, हर बैटल के बाद मैं उतना स्ट्रॉन्ग। एंशिएंट ड्रैगन कोर पूरी रिफाइन होते ही फिजिकल रियल्म नेचुरली ब्रेक थ्रू हुआ। मैं पीक लेवल 5 पहुंच गया। बॉन्डेड स्पेस फिर एक्सपैंड हुआ। बाउंडलेस वॉइड के फार एज पर इंक ब्लैक रीजन दिखाई दिया। कॉफिन की प्रोजेक्शन जैसा साइलेंट, डेथली स्टिल और अनफादोमेबली डीप। मुझे प्रेमोनिशन हुआ कि बाकी चेन्स खुलने पर यह डार्क जोन बॉन्डेड स्पेस से भी ज्यादा टेरिफाइंग बनेगा। मैंने धीरे आइज खोली। बॉडी की हर बोन रोलिंग थंडर जैसी क्रैक हुई। कॉफिन डिवारा। बुरा नहीं, अब हर म्यूटेंट बीस्ट सिर्फ फ्यूल है। अगली सुबह अंडरग्राउंड ट्रेनिंग हॉल में मैं अलॉय फ्लोर पर क्रॉस लेग बैठा और आइज खोली। एंशिएंट ड्रैगन कोर डिवार करने के बाद लाइफ फोर्स कई गुना बढ़ चुकी थी। फर्स्ट चेन खुली और कॉफिन डिवारा पूरी तरह बॉडी में इंटीग्रेट हो गया। अब ऑर्डिनरी कोर्स का रिटर्न कम था। स्ट्रॉन्गर होने के लिए कम से कम लेवल 4 बीस्ट्स हंट करने पड़ेंगे। ब्लेड ईगर आइज के साथ अंदर आया। काइल, कल तुमने अकेले लेवल 5 ड्रैगन मार दिया। सेरिना और मुझे कुछ करने ही नहीं मिला। ऐसे चला तो हम डेड वेट बन जाएंगे। दूसरी तरफ से सेरिना आई। ब्लैक टैक्टिकल सूट, लॉन्ग हेयर, हाई टाइड और कूल आइज में रेयर फाइटिंग स्पिरिट। मुझे भी रियल कॉम्बैट चाहिए। सिर्फ कोर्स से लेवल्स बढ़ाने पर पावर की ट्रू मास्टरी नहीं आएगी। मैंने दोनों को देखकर नोट किया। यही कहने वाला था। ब्लेड के ट्रू लॉर्ड एरलांग और नेजहा टॉप टियर कॉम्बैट टोटम्स थे। सेरिना की मिस्टिक लेडी और वर्सेटाइल हाई लेवल अवतार थी। ऑफेंस, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कोऑर्डिनेशन सब साथ। पोटेंशियल इमेंस था, लेकिन अपोकलिप्स में पोटेंशियल कॉम्बैट पावर नहीं होता। ट्रू वॉरियर्स बीस्ट कॉर्प्सेस के माउंटेन्स में फोर्ज होते हैं। मैं खड़ा हुआ। तो चलते हैं। ब्लेड की आइस चमकी। कहां? स्क्रीन पर मिलिट्री का शेड जियांगजो मैप खोला। सिटी रूइंस और सराउंडिंग फॉरेस्ट्स में डेंस रेड डॉट्स फैले थे। साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था। मिलिट्री ने उसे हाई डेंजर जोन और सस्पेक्टेड लेवल 4 बीस्ट नेस्ट मार्क किया था। मैंने एरिया पॉइंट किया। साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क। कल सी बीस्ट टाइड के बाद म्यूटेंट पैक ने कब्जा कर लिया। रिकॉन ड्रोन्स ने अंदर कम से कम 3 लेवल 4 और बहुत से लेवल 2 व 3 बीस्ट्स देखे हैं।
ब्लेड ग्रिन किया। परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड, ज्यादा मॉन्स्टर्स, ज्यादा गेंस। सेरिना ने मैप देखा। इंडस्ट्रियल पार्क नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री कैंप के पास है। बीस्ट्स फैलते रहे तो सर्वाइवर इवैक्यूएशन राउट्स थ्रेटन होंगे, यानी मिलिट्री का थ्रेट भी क्लियर होगा और हमारी ट्रेनिंग भी। मैंने कमांडर हॉल्ट का चैनल खोला। स्क्रीन जल्दी लाइट हुई। लास्ट नाइट से कम स्ट्रेस था, लेकिन फटीग अब भी आइज में थी। मिस्टर काइल, मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। मैं साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क क्लियर करने जा रहा हूं। वहां लेवल 4 बीस्ट नेस्ट है। वो रुका, फिर फेस ब्राइट हुआ। यही एरिया है जहां रीइंफोर्समेंट्स चाहिए थी। पार्क में बहुत केमिकल मटेरियल है। बीस्ट्स ने डिस्ट्रॉय किया तो टॉक्सिक गैसेस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप तक जाएंगी। आप एक्शन ले तो मिलिट्री रियल टाइम ड्रोन सर्वेलेंस और एरिया लॉकडाउन देगी। अग्रीड। परिमीटर कंटेनमेंट तुम संभालो, अंदर इंटरफियर मत करना। ब्लेड और सेरिना को फील्ड ट्रेनिंग के लिए ले जा रहा हूं। अंडरस्टूड। एस्केप रोकने के लिए परिमीटर लाइन बनेगी। प्लीज केयरफुल रहें। केयरफुल बीस्ट्स को रहना चाहिए। 10 मिनट बाद ब्लैकस्टोन साइड गेट खुला। मॉडिफाइड ब्लैक हैवी ड्यूटी ऑफ रोड व्हीकल अंडरग्राउंड गैराज से निकला। बॉडी आर्मोर्ड प्लेटिंग से कवर्ड, टायर्स पर अलॉय ग्रिप टीथ और रूफ पर ऑटोमेटेड टरेट। ब्लेड शॉटगन सीट पर एक्साइटमेंट में हैंड्स रब कर रहा था। सेरिना बैक सीट में थी। ग्रिप में मिस्टिक हेवन स्वॉर्ड फैंटोम फ्लिकर कर रही थी। मैं व्हील पर था। एक्सेलरेटर फ्लोर किया। इंजन बीस्ट जैसा रोर हुआ और ब्लैक एसयूवी माउंटेन रोड पर साउथ की तरफ दौड़ी। राउट का ब्लैक फॉग पूरी तरह क्लियर नहीं था। हाईवे के दोनों साइड्स म्यूटेंट बीस्ट से चबाई अबैंडन्ड व्हीकल्स पड़ी थी। कभी लो लेवल बीस्ट झपटता, लेकिन व्हीकल के पास आने से पहले रूफटॉप टरेट श्रेड कर देती। आधे घंटे बाद साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क सामने था। कभी ब्राइटली लिट मॉडर्न कॉम्प्लेक्स अब मॉन्स्टर डेन बन चुका था। फैक्ट्री बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड, पाइप्स ट्विस्टेड और हवा एक्रिड केमिकल फ्यूम्स से थिक। ब्लेड डोर खोलकर कूदा। काइल, प्लान क्या है? मैंने पार्क के अंदर स्कैन किया। 3 एनर्जी सिग्नेचर्स बाकी सबसे साफ और स्ट्रॉन्ग थी। 2 लेवल 4 अर्नामोद लिजर्ड्स और एक लेवल 4 वेनम हैड स्पाइडर क्वीन। उनके अलावा 100 से ज्यादा लेवल 2 और 3 बीस्ट्स। मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन ब्लेड और सेरिना की रियल कॉम्बैट परफेक्ट वेटस्टोन्स। मैंने हैंड वेव किया। बैक का 9 ड्रैगन्स। हल्का पल्स हुआ। इनविजिबल प्रेशर पूरे इंडस्ट्रियल पार्क पर छा गई। लो लेवल बीस्ट्स बीच कदम में फ्रीज हो गए, जैसे बैग्स पर माउंटेन रख दिया हो। लेकिन मैंने उन्हें क्रश नहीं किया। प्रेशर बस इतनी रखी कि पैक स्लो हो, ब्लेड और सेरिना की फाइट इंटरफियर ना हो। मैंने दोनों को देखा। मैं बीच में नहीं आऊंगा। लेवल 2 और 3 बीस्ट्स खुद क्लियर करो। लेवल 4 पर सिर्फ बैक वॉच करूंगा। जान खतरे में ना हुई तो हेल्प नहीं मिलेगी। ब्लेड वाइड ग्रिन किया। यही चाहिए। उसके वर्ड्स खत्म होते ही राइट आर्म का ट्रू लॉर्ड एरलांग टैटू ब्लेस हुआ। आर्मोद, ब्लेड विल्डिंग वॉर गॉड फैंटोम पीछे मटेरियलाइज हुआ। हेवनली आई, पियर्सिंग साइट। ब्लेड के फोरहेड सेंटर पर गोल्डन लाइट चमकी और वर्टिकल प्यूपल फैंटोम खुला। एक पल में उसका वर्ल्ड बदल गया। दोनों आयरन आर्मोद लिजर्ड्स की मूवमेंट पैटर्न्स, स्केल्स के गैप्स, मसल्स की हर कॉन्ट्रैक्शन और बेली के वीक पॉइंट्स, सब क्रिस्टल क्लियर। वीक स्पॉट मिल गया। उसने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड दोनों हैंड से पकड़ी, ग्राउंड पर स्टॉम्प किया। बूम! जमीन स्पाइडर वेब पैटर्न में क्रैक हुई और ब्लेड एरो की तरह पहले लिजर्ड के फ्लैंक पर पहुंचा। ब्लेड एज पर गोल्डन लाइट फूटी। सेक्रेड आर्मोर ब्रेकर। क्लैंग! मेटल ऑन मेटल की पियर्सिंग साउंड आई। स्ट्राइक एग्जैक्टली बैक आर्मोर के गप में लगी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। स्केल्स उम्मीद से ज्यादा हार्ड थी। एज सिर्फ हाफ इंच घुसी और डेंस बोन प्लेटिंग ने लॉक कर ली। नॉट गुड। लिजर्ड घूमकर थिक टेल हवा चीरते हुए लाई। ब्लेड समय पर वेपन नहीं निकाल पाया। हैंडल छोड़कर पीछे लीप किया। वैम! टेल चेस्ट को हल्का छूकर भी उसे उड़ा ले गई। वो अबैंडन फ्यूल टैंकर से टकराया और टैंकर अंदर धंस गया। ब्लेड ग्रंट किया। माउथ कॉर्नर से ब्लड निकला। टफ बास्टर्ड। मैं दूर खड़ा नहीं हिला। सेरिना ने इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखा। मरेगा नहीं, फाइट करने दो। ब्लेड डेंटेड टैंकर से उठा, ब्लड साफ किया। उसकी एक्साइटमेंट और तेज जल रही थी। अब आया मजा। आयरन आर्मोद लिजर्ड ग्राउल करके आर्मोद व्हीकल की तरह चार्ज हुआ। दूसरा साइड से फ्लैंक करके एस्केप बंद करने आया। 2 लेवल 4 बीस्ट्स, लेफ्ट राइट पिंसर अटैक। इस बार ब्लेड रेकलेस नहीं हुआ। फोरहेड का हेवनली आई और ब्राइट हुआ। उसकी विजन में वर्ल्ड स्लो हो गया। फुटफॉल्स, स्केल्स फ्लेक्स और मसल्स टेंशन, हर चीज क्लियर। पहला लिजर्ड जॉस खोलकर पहुंचा। ब्लेड रेजर मार्जिन से पीछे झुका, बाइट अवॉइड की। राइट फुट प्लांट करके जॉ के नीचे स्लाइड हुआ और बेली शैडो में घुस गया। हेवनली आई लॉक्ड। नीचे थर्ड सॉफ्ट प्लेट, हार्ट वही है। ब्लड सेंट डीमन स्लैश। ट्रू लॉर्ड एरलांग अवतार सिंक में स्विंग हुआ। 3 पॉइंटेड ब्लेड नीचे से ऊपर थ्रस्ट हुई। स्क्वेल्च। सॉफ्ट आर्मोर चीर कर बेली में डीप घुस गई। लिजर्ड अगोनी में श्रीक किया और बॉडी थ्रैश हुई। ब्लेड की आर्म्स पर वेन्स उभरी। उसने ब्रूट स्ट्रेंथ से ब्लेड ऊपर धकेली। खुल जा। रिप। बेली मैसिव गैश में फट गई और जाइंट बॉडी ग्राउंड पर क्रैश हुई। ब्लेड सांस भी नहीं ले पाया था कि दूसरा लिजर्ड पीछे से आया, लेकिन सीधे उस पर नहीं, नियर बाय हाफ कोलैप्स्ड केमिकल स्टोरेज टैंक की तरफ मुड़ा। सेरिना का एक्सप्रेशन बदला। टैंक उड़ाना चाहता है। एक्सप्लोजन हुआ तो सेकंड्स में पूरा पार्क टॉक्सिक गैस से भर जाएगा। ब्लेड ने हेड उठाया। हेवनली आई ब्लाइंडिंग इंटेंसिटी में फ्लेयर हुआ। भाग रहा है, वहीं रुक। उसने वेपन ग्राउंड में ड्राइव किया। पीछे ट्रू लॉर्ड एरलांग अवतार शार्प फोकस में आया और उसके फोरहेड पर भी गोल्डन हेवनली आई खुली।
दो गोल्डन बीम्स मिड एयर में मिलकर सेकंड लिजर्ड पर लॉक हुई। हेवनली आई फ्रीज। उसका मैसिव बॉडी इनविजिबल चेन से जकड़ा गया। चार क्लॉज ग्राउंड में डीप ट्रेंचेस बनाती रहीं, लेकिन गोल्डन लॉक नहीं टूटा। ब्लेड के फेस का रंग तेजी से उतर रहा था। टेक्निक उसकी एब्सोल्यूट लिमिट खींच रही थी, फिर भी आइज टेरिफाइंग एक्साइटमेंट से भरी थी। उसने ग्रिन किया। अगली स्ट्राइक में फाइनल गुड बाय। ऊपर ब्लैक फॉग को गोल्डन एज ने फाड़ा। क्लाउड से कोलोसल 3 पॉइंटेड ब्लेड फैंटोम उतरी। डजन्स ऑफ मीटर्स लंबी ब्लेड पर गोल्डन लाइट रिपल कर रही थी। एज डिवाइन पनिशमेंट जैसा। पूरे पार्क की एयर फ्रीज हुई। ब्लेड ने ग्राउंड से वेपन खींची और पूरी स्ट्रेंथ से नीचे लाई। हेवंस जजमेंट। स्काई की मैसिव ब्लेड फैंटोम क्रैश हुई। गोल्डन एज हेवन से उतरकर आयरन आर्मोर्ड लिजर्ड की स्कल पर लगी। थिक ब्लैक आर्मोर इंपैक्ट में शैटर्ड और बीस्ट अर्थ में हैमर हो गया। डजन्स ऑफ मीटर्स क्रैक ग्राउंड में खुली। रॉक स्काई में गई। डस्ट हटने पर लेवल 4 लिजर्ड डीप क्रेटर में डेड पड़ा था। ब्लेड एक नी पर गिरकर सांस लेने लगा। हेवनली आई धीरे बंद हुई। राइट आर्म का एरलाम टोटम डिम था, लेकिन उसकी स्माइल नहीं रुक रही थी। काइल, कूल था ना? मैंने फैक्ट्री के सेंटर को चीरती ब्लेड स्कार देखी। बुरा नहीं, एनर्जी बहुत ज्यादा बर्न की। ब्लेड हंसा। कूल दिखना ज्यादा जरूरी है। काफी रेस्ट के बाद उसने दोनों लिजर्ड्स की स्कल खोली और 2 लेवल 4 क्रिस्टल कोर्स निकाले। कोर्स हाथ में आते ही एरलाम टोटम हीट हुआ और फोरहेड का आई फैंटोम फ्लिकर किया। बैक टू बैक किल्स ने टोटम को कॉम्बैट से पूरी एक्टिवेट कर दिया था। बॉटल नेक लूज हो रही थी, लेकिन उसने कोर्स अब्सॉर्ब नहीं किए। हेवनली आई लॉक और हेवंस जजमेंट लगातार उसे करके लाइफ फोर्स लगभग ड्रेन थी। अभी लेवल 4 कोर फोर्स किया तो ब्रेक थ्रू नहीं, डेथ होती। उसने दोनों कोर्स पैक में रखे। काइल, बेस पर अब्सॉर्ब करूंगा। मैंने नॉट किया। तभी पार्क की डेप्थ से पियर्सिंग श्रीक आई। हाफ कोलैप्स्ड फैक्ट्री आउटवर्ड एक्सप्लोड हुई और डार्क ग्रीन टॉक्सिक फॉग टाइडल वेव की तरह निकला। रबल से डिलीवरी ट्रक जितना बीस्ट क्रॉल्ड आउट हुआ। वेनम हैड स्पाइडर क्वीन। 8 लेग्स शार्पन्ड लांसेस जैसी। अब्डोमेन से कोरोसिव वेनम फॉग लगातार निकल रही थी। रास्ते की स्टील पाइप सिसलिंग हिस में डिसोल्व हुई। ब्लेड आगे बढ़ा, लेकिन मैंने रोका। यह सेरिना का है। सेरिना पहले ही मिस्टिक हेवंस वॉर्ड लेकर आगे थी। मिस्टिक लेडी टोटम टॉक्सिक, करप्ट और पोल्यूटेंट बीस्ट्स का नेचुरल काउंटर था। स्पाइडर क्वीन उसके ब्रेक थ्रू के लिए परफेक्ट अपोनेंट। उसकी वॉइस कूल और स्टेडी थी। इसे मैं संभालूंगी। क्वीन की 8 क्रिम्सन आइज एक साथ उस पर लॉक हुई। अब्डोमेन वायलेंस स्वेल हुआ और ह्यूज डार्क ग्रीन वेनम क्लाउड्स टाइड की तरह सेरिना पर आए। वो पीछे नहीं हटी। पीछे 6 विंग्स अनफल हुई। प्योर व्हाइट रेडियंस फैली। मिस्टिक प्यूरिफिकेशन डोमेन। ट्रांसलूसेंट व्हाइट फील्ड उसके कोर से एक्सपैंड हुआ। वेनम फॉग टच करते ही सिजल हुआ और बड़े हिस्से व्हाइट स्मोक में प्योरीफाई हो गए। लेकिन क्वीन सिर्फ पॉइजन नहीं उगल रही थी। 8 लेग्स ग्राउंड में स्टैब हुई और रूइन से दर्जनों वेनम कोटेड सिल्क थ्रेड्स हर डायरेक्शन से सेरिना पर निकले। उसने सामने के थ्रेड स्वॉर्ड से काटे, लेकिन साइड्स और पीछे से और आए। हिस। एक थ्रेड फॉरआर्म को ग्रेस कर गया। टैक्टिकल सूट तुरंत कॉरोड होकर फटी और स्किन फेंट ब्लू ब्लैक हुई। ब्लेड का फेस बदल गया। सेरिना। वो पीछे नहीं मुड़ी। लेफ्ट हैंड वूंड पर रखा। मिस्टिक लेडी सॉफ्ट व्हाइट लाइट में ग्लो हुई और पॉइजन तेजी से पर्ज हुआ। मैं ठीक हूं। उसने क्वीन को काम गेज से देखा। ये सिर्फ वेनम नहीं उगल रही, सिल्क से ट्रैप्स सेट कर रही है। मैंने दूर से स्लाइट नोट किया। उसके कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स उम्मीद से शार्प थे। क्वीन फिर स्क्रीच हुई। पूरे रूइंस में काउंटलेस थ्रेड्स एरी ग्रीन ग्लो से चमके। मोमेंट्स में फैक्ट्री एक मैसिव वेनम वेब बन गई। सेरिना का एक गलत स्टेप और पॉइजनस थ्रेड्स उसे ट्रैप कर लेते। उसने आइज बंद की। मिस्टिक लेडी डिवाइन अवतार पीछे मटेरियलाइज हुआ। उसने अटैक रश नहीं किया। प्यूरिफिकेशन डोमेन को कॉम्प्रेस करके सिर्फ 3 मीटर रेडियस कर दिया। डोमेन छोटा हुआ। प्यूरिफिकेशन इंटेंसिटी स्काईरॉकेट। फीट के वेनम थ्रेड्स फ्लेयर होते ही इंसिनरेट हो गए। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। हर कदम पर नीचे वेनम वेब क्लीन व्हाइट रिंग में प्यूरिफाई हुआ। मून लाइट स्टेप। सेरिना का फिगर एथेरियल हुआ और मून बीम की तरह टॉक्सिक वेब से ग्लाइड करने लगा। क्वीन की 8 आइज वाइल्ड घूमी, लेकिन ट्रू पोजीशन लॉक न कर पाई। अगले सेकंड क्वीन एयर में लॉन्च हुई और लगभग लिक्विड जितना डेंस कॉन्सेंट्रेटेड वेनम बॉल उगला। टॉक्सिक ऑर्ब नीचे गिरा। हवा तक सिजल और कोरो हुई। सेरिना ने आइज खोली। मिस्टिक हेवन स्वॉर्ड ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट में खुटी। मिस्टिक लाइट सोल ब्रेकर। एक स्ट्राइक बाहर क्लीव हुई। व्हाइट स्वॉर्ड लाइट ने वेनम ऑर्ब क्लीनली हफ कर दिया। टॉक्सिक फ्लूइड दोनों साइड्स पर गिरकर डीप क्रेटर्स खा गया, लेकिन सेरिना टॉक्सिक रेन पार करके क्वीन के ठीक नीचे पहुंच चुकी थी। उसने स्वॉर्ड दोनों हैंड से पकड़ी। 6 विंग्स इनवर्ट फोल्ड हुई और सारी प्यूरिफिकेशन एनर्जी ब्लेड एज पर कॉम्प्रेस हुई। हेवन और अर्थ के बीच सिर्फ एक व्हाइट स्वॉर्ड लाइट बची। 9 हेवंस प्यूरिफिकेशन। स्वॉर्ड लाइट स्काईवर्ड रॉकेट हुई। स्क्वेल्च। क्वीन का मैसिव बॉडी क्लीन थ्रू पियर्स हुआ। ब्लड कर्डलिंग श्रीक निकली। 8 लेग स्पैज्म हुई। ब्लेड की प्यूरिफिकेशन फोर्स वूंड में फैलकर इंटरनल वेनम सैक्स इंस्टेंटली इंसिनरेट कर गई। स्पाइडर क्वीन ग्राउंड पर क्रैश हुई। डार्क ग्रीन फॉग खेलने से पहले मिस्टिक लेडी डोमेन ने हर विस्प निगल ली। लेवल 4 वेनम हैड स्पाइडर क्वीन डेड। उसकी स्कल से डार्क ग्रीन क्रिस्टल कोर रोल हुई। सेरिना ने उठाई। पाम में व्हाइट लाइट चमकी और सरफेस टॉक्सिन्स क्लेंस हुए। कोर हाथ में आते ही मिस्टिक लेडी अवतार हल्का कांपा। ग्रीन कोर की टॉक्सिक एनर्जी टोटम द्वारा इंस्टिंक्टिवली रिपेल हुई और प्यूरिफिकेशन फोर्स ने कंट्रोल में रखा। सेरिना की ऑरा फ्लक्चुएट हुई, लेकिन उसने तुरंत अब्सॉर्ब नहीं किया। लेवल 4 कोर की एनर्जी बहुत वॉलेटाइल थी।
खासकर स्पाइडर क्वीन वाली, जिसमें हैवी करप्शन रेसिड्यू बचा था। रेकलेस अब्जॉर्प्शन से बैकलैश या वर्स्ट केस में टोटम करप्शन हो सकता था। उसने कोर स्टोर करके मेरी तरफ देखा। मैंने नोट किया। अभी रखो, बेस पर करप्शन रेसिड्यू फिल्टर कर दूंगा। ठीक है। ब्लेड जॉ ओपन करके देख रहा था। वो सेरिना, लास्ट स्ट्राइक तो मेरी वाली से भी कूलर थी। सेरिना ने मिस्टिक हेवन स्वॉर्ड डिसमिस की। हम दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स है। ब्लेड तुरंत ग्रिन किया। बिल्कुल सही कहा। मैं आगे आया और दोनों को देखा। अभी अपनी मिस्टेक समझे। ब्लेड ने हेड स्क्रैच किया। मैं टू रेकलेस था। आयरन आर्मोर्ड लिजर्ड की डिफेंस हैवी थी। तुमने टेस्ट किए बिना फर्स्ट स्ट्राइक में फुल पावर लगा दी, इसलिए ब्लेड स्टक हुई। टेल सीधा लगती तो कम से कम 3 रिब्स टूटती। याद रखना। फिर सेरिना से कहा, तुम प्यूरिफिकेशन डोमेन पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड हुई। वेनम प्योरीफाई कर सकती हो, लेकिन स्पाइडर सिल्क और टेरिन ट्रैप्स प्योर टॉक्सिन नहीं होते। फ्यूचर में करप्शन टाइप बीस्ट के सामने सिर्फ पॉइजन मत देखना। वो बैटलफील्ड कैसे सेट करते हैं उस पर ध्यान देना। अंडरस्टूड। सारे क्रिस्टल कोर्स स्टोर करो। लो ग्रेड कोर्स लेवल स्टेबलाइज करने में चलेंगे, लेकिन लेवल 3 और ऊपर, खासकर लेवल 4 फील्ड में कभी अब्सॉर्ब मत करना। ब्लेड ने पूछा, क्यों? अभी लगा एरलांग टोटम आग पकड़ लेगा। वो टोटम रेजोनेंस था। बॉटल नेक लूज हो रही है, लेकिन कोर्स में सिर्फ एनर्जी नहीं होती। बीस्ट की रेसिड्यूअल फेरल विल और करप्शन रेसिड्यू भी होता है। लो ग्रेड मैनेजेबल है। हाई ग्रेड कोर्स बिना क्लेंजिंग अब्सॉर्ब किए तो टोटम बैकलैश या डेस्टिनी ग्रेड करप्शन हो सकती है। सेरिना ने स्पाइडर क्वीन को देखा। सरफेस प्योरीफाई थी, लेकिन अंदर फेंट डार्क ग्रीन फॉग अब भी घूम रही थी। वो तुरंत समझ गई, तो पहले फिल्टर करना होगा। मैंने नोट किया। बेस पर कॉफिन डिवारर से करप्शन और फेरल विल निकालूंगा। सिर्फ प्योर टोटम एनर्जी बचेगी। फिर अब्सॉर्ब करना। स्टेबल ब्रेक थ्रू का यही रास्ता है। कुछ देर में साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के सारे म्यूटेंट बीस्ट कोर्स कलेक्ट हो गए। हंड्रेड्स लो ग्रेड, 20 से ज्यादा लेवल 3 और 3 लेवल 4। स्पाइडर क्वीन का कोर्स सेरिना को और दोनों आयरन आर्मोर्ड लिजर्ड कोर्स ब्लेड को मिले। तभी कमांडर हॉल्ट की वीडियो फीड कनेक्ट हुई। ड्रोन फुटेज देखकर उसने रिलीफ की सांस ली। मिस्टर काइल, साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का बीस्ट नेस्ट कंफर्म्ड क्लियर है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप पर केमिकल कंटामिनेशन का थ्रेट खत्म। आपका और आपके दोनों कंपेनियंस का धन्यवाद। मैंने नोट किया। उन्हें फील्ड ट्रेनिंग भी चाहिए थी। वो रुका, फिर रूफुल स्माइल की। आप जोक कर रहे हैं। मिलिट्री के लिए ये हाई डेंजर नेस्ट था। मैंने ब्लेड और सेरिना को देखा। दोनों ब्रूटल फाइट से निकले थे और मिशन से पहले की तुलना में ऑरस ज्यादा सॉलिड थी। गुड रिजल्ट्स। मैंने कमांडर हॉल से कहा, आगे लेवल 4 या ऊपर का कोई बीस्ट नेस्ट मिले तो कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट भेजना। हमारे प्लान से कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ तो हम हैंडल करेंगे। अंडरस्टूड। आपका ऑफर मार्शल लॉन्ग को रिपोर्ट करूंगा। कॉल खत्म हुई। मैंने दूर थिनिंग ब्लैक फॉग देखा। साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क सिर्फ शुरुआत था। जियांगझो के आसपास अभी कई बीस्ट नेस्ट थे। ऑर्डिनरी सर्वाइवर्स के लिए डेथ जोन्स, हमारे लिए परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड्स। लेकिन अभी हंट कंटिन्यू करने का टाइम नहीं था। ब्लेड और सेरिना के बॉटल नेक्स लूज हो चुके थे। अब उनके कोर्स को रियल पावर में बदलना था। ब्लैकस्टोन लौटकर मैंने राइट हैंड उठाया। बैक का 9 ड्रैगन्स हल्का हीट हुआ। कॉफिन डिवारस साइलेंटली एक्टिवेट हुआ। ब्लैक कॉफिन फैंटोम पीछे फ्लिकर करके गायब हुआ। 3 लेवल 4 कोर्स से पिच ब्लैक मिस्ट की विस्प्स निकली। बीस्ट की करप्शन रेसिड्यू और फेरल विल। ऑर्डिनरी अवेकेंड इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता तो सिर्फ विल पावर से फाइट करता। जीता तो स्ट्रेंथ बढ़ती, हारा तो टोटम उसे डिवार कर लेता। लेकिन 9 ड्रैगन्स के सामने ये करप्शन कुछ नहीं था। कॉफिन एक बार शडर हुआ और सारी इंप्योरिटीज कंज्यूम हो गई। तीनों कोर्स नोटिसेबली प्योर ग्लो करने लगे। मैंने 2 लिजर्ड कोर्स ब्लेड और स्पाइडर क्वीन कोर्स सेरिना को दिए। ब्लेड वाइट ग्रिन के साथ बोला, थैंक्स काइल। सेरिना ने कहा, थैंक यू। अगले सेकंड दोनों ने कोर एनर्जी साथ अब्सॉर्ब करनी शुरू की। ब्लेड पहले इरप्ट हुआ। राइट आर्म का ट्रू लॉर्ड अरलांग जीवित जैसा लगा। फोरहेड सेंटर पर थिन क्रैक खुली और डिस्ट्रक्टिव गोल्डन लाइट वाली हेवनली आई फैंटोम धीरे खुली। पीछे आर्मोर्ड ब्लेड वील्डिंग एरलांग अवतार पहले से ज्यादा सॉलिड हुआ। दूसरी तरफ सेरिना का ट्रांसफॉर्मेशन और स्टनिंग था। पाम का स्पाइडर क्वीन कोर प्योरीफाई होकर मिस्टिक लेडी टोटम में बिट बाय बिट अब्सॉर्ब हुआ। डार्क ग्रीन एनर्जी बॉडी में घुसते समय प्योर व्हाइट मिस्टिक लाइट थ्रेड्स में बदल गई। बैक का टोटम रेडियंट व्हाइट एनर्जी की 6 विंग्स में खुला। उनके बीच हैंड में पियर्सिंग कोल्ड छोड़ती मिस्टिक हेवन स्वॉर्ड मटेरियलाइज हुई। आधे घंटे बाद दोनों की ऑरस एक्सप्लोसिवली सर्ज हुई। ब्लेड ने पहले आइज खोली। लेवल 4 अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, लेट स्टेज और फाइनली पीक लेवल 4 पर सेटल। सेरिना की ऑरा भी स्टेडली चढ़ी। मिस्टिक लेडी अवतार इंक्रीजिंगली विविड होकर पीक लेवल 4 पर स्टेबलाइज हुआ। ब्लेड ने एक्साइटमेंट में फिस्ट ग्राउंड पर मारी। बूम! अलॉय फ्लोर में शैलो डेंट क्रैक हुआ। होली क्रैप! यही पीक लेवल 4 है। अभी तो इंसेनली पावरफुल लग रहा हूं। सेरिना ने विंग्स रिट्रैक्ट करके आइज खोली। ब्लेड जितनी ड्रामेटिक नहीं थी, लेकिन आइज में क्लियर सैटिस्फैक्शन चमकी। मिस्टिक लेडी प्योरिफिकेशन डोमेन की रेंज 3 गुना हो गई है। फिर लार्ज टॉक्सिक मायास्मा या साइकिक करप्शन बीस्ट्स मिले तो पूरा सेफ जोन होल्ड कर सकती हूं। मैंने सैटिस्फैक्शन से नोट किया। तभी कमांडर हॉल्ट की फीड फिर कनेक्ट हुई। स्क्रीन पर हम तीनों देखकर वो शॉक मुश्किल से छिपा रहा था। मिस्टर काइल, साउथ सबर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का हाई डेंजर नेस्ट ऑफिशियली क्लियर कंफर्म हुआ है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप का प्रेशर काफी गिर गया। मार्शल लॉन्ग ने थैंक्स भेजा है। गुड। कॉल खत्म हुई।
ब्लेड ने यौन लेकर स्ट्रेच किया। काइल, कल और बीस्ट हंट करने जाएंगे। मैंने स्क्रीन पर एंडलेसली रिफ्रेश हो रही नेशनल म्यूटेंट बीस्ट अलर्ट फीड देखी और धीरे कहा, जियांगजो के आसपास अभी जल्दी नहीं, अब बाकी वॉर जोन्स देखने का टाइम है।